सामईन हजरात, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर नईमुद्दीन नेटवर्क सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। The Prophet, peace and blessing be upon him, said, respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet. In other words, akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. That's why I am taking bliss from foods of ulama and start our conversation by these words. Alhamdulillahi kafa. Wa salatu wa salamu ala Muhammadin nabiyyikal mustafa. wa rasulikal murtada wa habibikal mustafa wa alihi dhawi sidqi was safa wa sahbihi ulil hubbi wal wafa wa khulafaihi sadatina Abi Bakrin as-Siddiqil akbar wa Umar al-Faruqil azam wa Uthman al-Ghani dhin nurayn wa asadillahi aliyin al-murtada wa waladihi al-imam Hasan al-Mujtaba wa sibtihi al-imam Husayn ad-Dafi'il karbi wal bala वफिल ज़द कब्दिल बतूल ज़हरा सय्यदतिन निसा वब्निही सय्यदना अब्दुल क़ादिर गौसिल वरा वसिराज उम्मतिही सय्यदना अबी हनीफा इमाम अइम्मतिल हुदा व अला मुजद्दिदिल आज़म लिदीनिही व मिल्लतिही मुर्शिदिना अहमद रज़ा व अला लदी मा ज़ाला रद्दद मुखालिफ सुन्नह मुहसिनीना अख्तर रज़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अतबिरू या उलिल अबसार सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी सांस से कायनात का तनफ़्फ़ुस, जिनकी मुस्कुराहट से यूनिवर्स का तबस्सुम, जिनकी खुशबू से गुलाबों का तअत्तुर, जिनके बाल मुबारक को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके अमामा शरीफ को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, ताज वाले देखकर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। उस रसूल करशी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके नाखून के एजाज को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, ईद मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल, नाखूनों की बिशारत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके हुस्न को 1400 साल पहले हजरत हस्सान ने देखा तो अपने आप से कहा क्या, व अहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल पर्सन मेरी आंखों ने देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा गुड लुक स्मार्ट हैंडसम धरती पे किसी माता ने आज तक जना नहीं। या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए। या रसूल अल्लाह, आप वैसे पैदा किए गए गोया के जैसे आप चाह रहे थे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत हस्सान के पहले शेर के 2 मिसरे, पहला वाला, मेरी आंखों ने नबी से ज्यादा खूबसूरत नहीं देखा, इट इज एक्सेप्टेबल सेंटेंस। दूसरा वाला, रूए जमीन पर किसी माँ ने नबी से ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा नहीं किया। ये जो दूसरा वाला है हम सुन्नी मान लेंगे क्योंकि हर सहाबी दलील है हमारे लिए, हुज्जत है हमारे लिए, लेकिन दूसरे वाले दलील को काफिरों मुशरिक क्यों कर मानेगा? इसके लिए जरूरी ये है, मुबारकपुर का एक इंसान बोले मैंने आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं देखा, ठीक है ना भाई, देखा ही कितने लोगों को, 1000 2000 लाख 2 लाख, लेकिन मैंने रुए जमीन पर किसी माई के लाल को आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं देखा। इसके लिए हर लाडले को देखना पड़ेगा, हर लाल को देखना पड़ेगा। हजरत हस्सान तसव्वुरात की दुनिया में आपकी बारगाह में मुअद्दिबाना एक अरीजा है। दुनिया में सिर्फ सुन्नी नहीं है, दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डरबन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीबिया भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जजायर भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुरितानिया भी है,
208 कंट्री इन दिस वर्ल्ड, उसके सुप्रीम कोर्ट का जज ऑर्डर 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 उस वक्त बोलता है जब चश्मदीद गवाह की गवाही को सुन लेता है, जब उसके सामने आई विटनेस होता है। सपोज दैट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज तसव्वुरात में आप किससे पूछे, ए हजरत हसन बिन साबित, डिड यू सी फेस ऑफ आदम अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ सालेह अलैहिस्सलाम? Replied no. Did you see face of Newton scientist? Replied no. Then how can prove the prophet beautiful than all Anbiya, than all messenger, than all humankind? 1,25,000 messenger near about sent down by Allah on this land. Exception प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. You did not look, you did not watch, you did not see any prophet, any rasul, any messenger. दुनिया में सिवाय प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के न किसी रसूल को देखा, न किसी नबी को देखा, न किसी साइंटिस्ट को देखा। और इतना बड़ा दावा कि ये नबी तमाम इंसानों में ज्यादा खूबसूरत, किसी माई के लाल, कोई माई का लाल नबी से ज्यादा स्मार्ट नहीं है। हजरत हसन, यू हैव एनी आई विटनेस? कोई चश्मदीद गवाह है? तसव्वुरात में हजरत हसन बिन साबित मुबारकपुर के सुन्नी मुसलमानों की कलाई पकड़कर रहनुमाई करते, डोंट वरी, फॉलो मी, आई हैव वन आई विटनेस, लेट्स गो टुवर्ड्स लीडर ऑफ एंजल्स नेम्ड जिब्रील अलैहिस्सलाम से चल के पूछ लेते हैं, ए जिब्रील अमी, क्या आपने आदम अलैहिस्सलाम को देखा? कहा देखा ना। क्या आपने नूह अलैहिस्सलाम को देखा? कहा देखा ना। हजरत जिब्रील का दावा है तमाम नबियों का पैगाम्बर मैं हूँ, तमाम नबियों का मेडिटर मैं हूँ, तमाम नबियों का मैसेंजर मैं हूँ, सिस्टम मैं लाया हूं, कानून मैं लाया हूं, ज़ाब्ता मैं लाया हूं, तौरात मैं लाया हूं, इंजील मैं लाया हूं, ज़बूर मैं लाया हूं, सुहूफ आदम मैं लाया हूं, सुहूफ शीश मैं लाया हूं। फिर है जिब्रील अमी, आप तो आई विटनेस है, हर नबी को आपने लाइव देखा है। टेल मी प्लीज प्लीज प्लीज, हु इज ब्यूटीफुल, हु इज गुड लुक, हु इज हैंडसम? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, क़ल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मग़ारिबहा लम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने ईस्ट को देखा, वेस्ट को देखा, नॉर्थ को देखा, साउथ को देखा, इवन जमीन को उलट पलट करके देखा। अ क्वेश्चन अराइज अगेन अगेन अगेन, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ में पब्लिक रहती है, जमीन को उलट पलट करके क्यों देखा? क्या जमीन के नीचे पब्लिक रहती है? तो ये तो किसी शरीयत में आया नहीं है, नहीं कभी आपने किसी शरीयत में किसी नबी किसी रसूल को बताया। फिर जमीन को उलट पलट के देखने की क्या वजह है? तायरे सिदरा की तरफ से जवाब होगा नाक़िस साइल। इस सवाल का जवाब तुम्हें उस वक्त समझ में आएगा जब न्यूटन का जमाना होगा, गूगल का दौर होगा, आइंस्टाइन की हुकूमत चल रही होगी, www के जरिए पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज में कंट्रोल कर लिया गया होगा। इंसान शटल स्पेस बनाएगा और स्पेस में जाके जमीन की तरह दूसरी जमीन ढूंढेगा, मरकरी को लाएगा और नए प्लेनेट से, नए गोले से, नए थाले से नई मखलूक एलियन का चेहरा पेश करेगा। कहीं ऐसा न हो कि 1400 साल के बाद में आइंस्टाइन की औलादे नए प्लेनेट से, नई जमीन से, नई मखलूक एलियन का चेहरा लाके ये कह दे तुम्हारे नबी से ज्यादा स्मार्ट है, तुम्हारे नबी से ज्यादा खूबसूरत है। हजरत हसन का दावा बातिल है। ये एतराज होने वाला था दफा दखले मुकद्दर के तहत 1400 साल से भी पहले तायरे सिदरा ने सिर्फ और सिर्फ जमीन को उलट पलट करके नहीं देखा। कल्लब युकल्लिबु तकलीबन, कल्लब तो फेले माजी मारूफ, बाबे तफईल का पावर बोलता है। मैंने सिर्फ जमीन को नहीं, मैंने मरकरी को भी देखा है, वीनस को भी देखा है, मार्स को भी देखा है, जुपिटर को भी देखा है, सैटर्न को भी देखा है, यूरेनस को भी देखा है, नेपच्यून को भी देखा है। तमाम प्लेनेट को उलट पलट करके देखा और उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जो गवाही दी है, कल्लबतुल अर्द मशारिक़हा व मग़ारिबहा इला आखिर, इसकी तर्जमानी मेरा इमाम अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फासिल रजा, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में मुजद्दिद के साथ साथ तमाम साइंसदानों का बाप बनकर नकी अली खां की पीठ से जो बच्चा बरेली में पैदा होता है जिब्रील की तर्जमानी करते हैं तो इरशाद फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ते अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबी बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मेरी गुफ्तगू का टॉपिक है देयर इज नो वन कैन ओवरटेक इस्लाम। इस्लाम को कोई ओवरटेक नहीं कर सकता, ये टॉपिक का नाम है। ये जो ओवरटेक करता है उसके लिए माइंड चाहिए, अक्ल चाहिए। अक्ल कहाँ रहती है? अल्लामा गुलाम रसूल सईदी ने तिबियानुल कुरान में इसमें बहस किया है इस पर। इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, उनके यहाँ अक्ल दिल में रहती है, और इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अक्ल सर के अंदर होती है। उसके बाद साइंटिस्ट ने यह लिखा है कि अक्ल के अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स किसको कहते हैं? वायर। 100 बिलियन न्यूरॉन्स और 100 ट्रिलियन कनेक्शन है, जोड़। और ये वायर और जोड़ जितने ज्यादा होंगे मेमोरी पावर उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगा। जस्ट लाइक टेक्समो की मोटर, 1 हॉर्स पावर की मोटर, इतने वायर लगे हुए होते हैं। 2 हॉर्स पावर में इतने, 3 में इतने, 4 में इतने, 5 में इतने, डैम पे चले जाए 500 हॉर्स पावर की मोटर, इतने वायर लगे हुए होते हैं। वायर और जोड़ जितने ज्यादा होंगे मेमोरी पावर उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगा। साइंटिस्ट ने यह भी लिखा 1 मिलियन बिलियन गीगा ऑफ बाइट्स डाटा इंसान की मेमोरी में से हो सकता है। अक्ल मुतफावित है, कम ज्यादा, उससे भी ज्यादा। इसी वजह से मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो सिर्फ 3 महीने में पूरे कुरान का हिफ्ज कर लिया था। दुनिया उस आदमी को इमाम शाफई के नाम से याद करते हैं। मैं एक और ऐसे आदमी को जानता हूं जो सिर्फ 3 महीने में कुरान का हिफ्ज कर लिया। दुनिया उस आदमी को शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के नाम से याद करती है। मैं एक और आदमी को जानता हूं जो सिर्फ 3 महीने में, वो भी जेल में, कुरान का हिफ्ज कर लिया। मेमोरी पावर का अंदाजा लगा है। दुनिया उस आदमी को मुजद्दिद अल-फसानी के नाम से याद करती है। जिंदाबाद। मैं एक और आदमी को जानता हूं जो सिर्फ 7 दिन में कुरान का हिफ्ज कर लिया। वो गए इमाम साहब के पास पढ़ने के लिए, इमाम साहब मैं आलिम बनना चाहता हूँ। बोले जाइए कुरान याद करके आइए। वो गए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 7 दिन के बाद फिर हाजिर हुए, हजरत मैं आलिम बनना चाहता हूँ। मैंने कहा ना कुरान याद करके आओ। बोले कर लिया। 7 दिन में आपने पूरा कुरान कर लिया? बोले हाँ हजरत कर लिया, अलिफ लाम मीम से वन्नास तक। दुनिया उस बच्चे को इमाम मोहम्मद और उस इमाम को इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से याद करती है। जिंदाबाद। मैं एक और आदमी को जानता हूं जो सिर्फ 7 घंटे में हाफिज कुरान बना। 7 घंटे में। किसी ने कह दिया उनको हाफिज साहब, ही जस्ट इमेजिन थिंकिंग आई एम नॉट हाफिज कुरान। उसने सोचा यार मैं तो हाफिज हूं नहीं, इसने मुझे हाफिज साहब कह दिया। आई हैव 2 ऑप्शन, या तो इसको रोक दो, भाई साहब मुझे हाफिज मत कहिएगा, या तो इसकी बात सच कर दिखा दो। उसने दूसरे वाले को कबूल किया और उठाया कुरान और अलिफ लाम मीम का पारा 1 बार पढ़ा और जाके तरावी पढ़ा दिया। जिंदाबाद। एक बार। दूसरे दिन सयकूल 1 बार तरावी पढ़ा दिया। तीसरे दिन तिलकर रसूल, चौथे दिन लन तनालू, 5वें दिन वल मुहसनात, 6वें दिन ला युहिब्बु, 7वें दिन वईदा समय, 8वें दिन वनन्ना, 9वें दिन कालल मलो, 10वें दिन वअलमु, 11वें दिन यातदिरुन, 12वें दिन उमा मिन दाब्बा, 13वें दिन उमा उबरु, 14वें दिन रुबमा, 15वें दिन सुबहानल्लाजी, 30वें दिन अम्मा। एक पारा 1 बार पढ़ा और जाके तरावी पढ़ाया। उनके पढ़ने के टाइम को जोड़ा गया तो तखमीनन 7 घंटे में हाफिज कुरान बनने वाला कोई और नहीं, बरेली का कलंदर इमाम अहमद रजा खान की जात। जिंदाबाद। जिंदाबाद। मेमोरी पावर का अंदाजा लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुख्तलिफ होती है। अक्ल जिसकी जितनी ज्यादा होगी वो ओवरटेक करेगा, वो बीट करेगा, वो क्रॉस करेगा। आप लोग को पता है मुबारकपुर में पहली बार साइकिल आई थी, दूर से लोग देखने के लिए, उसके पास साइकिल आ गई यार। साइकिल महीनों का सफर वीकों में बदल दिया था उसने, हफ्तों का सफर दिनों में, दिनों का सफर घंटों में बदल दिया था। पहली बार जर्मन में 1917 में साइकिल बनी थी। बनाने वाला कौन था? कर्लियोन ड्राइस, दूर से देखने के लिए। लेकिन उसके बाद 1894 में डेमलर ने जब मोटरसाइकिल बनाई, ओवरटेक किया उसने साइकिल को। अब साइकिल कमाल की बात नहीं है, क्योंकि वो 20-25 की स्पीड में चलती है और मोटरसाइकिल 80-90-100 की स्पीड में चलती है। बीट कर दिया, ओवरटेक कर दिया।
अक्ल ज्यादा है। एंजो मारिया फरारी 1898 में फरारी गाड़ी को लॉन्च किया। 340 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार है उसकी, सबको बीट किया उसने। मार्केट में उसका नाम हुकूमत है, सिक्का है, ओवरटेक किया ना उसने। और आगे चले, 4 अक्टूबर 1957 में सबसे पहली बार 4 अक्टूबर में शटल लाइट को लॉन्च किया गया। शटल लाइट, शटल स्पेस की रफ्तार पता है आप लोग? 28,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार है उसकी। उसने सबको बीट किया। इसी बीटिंग की बुनियाद पर वकाला का कहना है कि इस्लाम पुराना हो गया, जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, इसलिए अब इस्लाम की बात नहीं करो, टेक्नोलॉजी की बात करो। इस्लाम की बात नहीं करो, कंप्यूटर की बात करो, साइंस की बात करो, यूनिवर्सिटीज की बात करो, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ की बात करो, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, बैरिस्टर, कलेक्टर, राजदूत की बात करो। ये कौन बोल रहे हैं? साइंटिस्ट, वकाला लोग। ओवरटेक कर रहा ना। अच्छा, ये भी इसके अंदर है। साइंस डिपेंड है 4 चीजों पर: एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फ्रेंस, सिस्टमाइजेशन ऑफ इन्फ्रेंस, तजर्बा, मुशाहदा, नतीजा, हकीकत। और इसमें 12 ऐसा होता है कि न्यूटन की थ्योरी का जनाजा आइंस्टाइन निकाल देता है, सुकरात के नजरिए को बुकरात तोड़ देता है, बुकरात के नजरिए को गलीलियो जनाजा निकाल देता है। इसीलिए उसका कहना कि अक्ल बढ़ रही है। और तकरीर हंस के मत सुने भाई, इंसान खाली जहन होता है। हर शख्स को रब ने हार्ड डिस्क से बेहतर हार्ड डिस्क दी है। उस हार्ड डिस्क में जहां प्रोग्राम डाउनलोड किया जाता है, कंप्यूटर मिनहैसो हुआ जाहिल से भी बदतर है। जाहिल का इतलाक कंप्यूटर पे नहीं होता है, क्योंकि वो कुछ नहीं जानता। उसमें जो लोड किया जाता है वो असल होता है। इंसान कंप्यूटर का बानी और फाउंडर है। इंसान के हार्ड डिस्क में जो प्रोग्राम ईमानियात का डाउनलोड किया जाता है उसे जलसे मुस्तफा कहते हैं। वाह 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 वाह, उसे जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अगर इस हैसियत से प्रोग्राम सुन रहे हैं तो एक बात भी जिंदगी बदल सकती है। वरना 100 जुमा आपने अटेंड किया होगा, तकरीर के बाद जाने वाले एक भी मसले का आलिम नहीं बनते, वो जाहिल के जाहिल रहते हैं। इसलिए खास तबीयत के मालिक बने और तवज्जो से सुने और हंसे नहीं। इंसान अक्ल ज्यादा लेकर के आता है, दूसरे को बीट करता है, ओवरटेक करता है। ये 3 एग्जाम्पल दिए मैंने, 4: साइकिल, मोटरसाइकिल, एंजो मारिया फरारी, शटल लाइट। अब इन लोगों का कहना है कि हमारे पास तेज रफ्तार सवारी है, तुम्हारे पास कोई तेज रफ्तार सवारी है, इसलिए हम तुमसे भी अफजल है और तुम्हारे नबी से भी ज्यादा हम आज के दौर के साइंटिस्ट को जानते और मानते हैं। जहां ये आवाज गुलाम जिलानी अजहरी के कानों से टकराई तो नाचीज ने कहा, सुन, ये जो तू सवारी की बात कर रहा ना, शटल स्पेस की, जिसकी रफ्तार 28,000 किलोमीटर पर आवर है, रब्बे कदीर ने 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से एक बच्चा लफ्ज़े मोहम्मद से मुसम्मा प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। और रब ने हमारे नबी को जो सवारी दी है उस सवारी को बुराक कहा जाता, और बुराक बना है बर्क से, और बर्क कहते हैं रोशनी को। और आइंस्टाइन की डिस्कवरी है कि 1,86,000 मील पर सेकंड रोशनी की रफ्तार है। पता यह चला 1400 साल पहले रब ने हमारे नबी को जो सवारी दी थी उसकी रफ्तार 1,86,000 मील पर सेकंड से भी कहीं ज्यादा और अफजल आला थी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हासिल, इस्लाम को कोई ओवरटेक नहीं कर सकता भाई साहब। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी दामजिल्लु अलैना का बहुत अच्छा एक जुमला सुना मैंने। हमारे नबी को रब ने उस जमाने में बर्क की सवारी दी जिस जमाने में बर्क का नामो निशान नहीं था, ताकि बर्क के जमाने के लोग अजमत मुस्तफा का इनकार न करें। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बर्क के जमाने के लोग, कोई इस्लाम को ओवरटेक नहीं कर सकता। यह बात हो गई। अब आइए, अक्ल ज्यादा होगी ओवरटेक करेगा, मैं मानता हूं ना, अक्ल ज्यादा होगी ओवरटेक करेगा, मैं मानता हूं। लेकिन अक्ल कितनी है? खुद साइंसदानों का कहना है कि 8% से ज्यादा अक्ल इस्तेमाल नहीं किया अभी किसी साइंटिस्ट ने।
मुश्किल से 4-5 तक बड़े बड़े साइंटिस्ट पहुंचे, 100 में से 5 तक पहुंचे। अब मैं सीधा तहकीक की दुनिया में आता हूं और दुनिया को कितनी अक्ल है और हमारे नबी को कितनी अक्ल दी गई। अल्लामा ज़ैनी दहलान सीरतुन नबविय्या में लिखते हैं, इन्नल्लाह तआला लम युअति जमीअन नास मिन बदाई दुनिया इला इनक़िज़ाइहा मिनल अक़्ली फी जंबि अक़्लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कहब्बत रमलिन मिन बैन रिमालि दुनिया। रेगिस्तान के तमाम ज़र्रात को एक तरफ रखें, उसमें अगर आप नाखून डुबोए ना तो उसमें भी ज़र्रात, रेत के 100 ज़र्रात, 50 ज़र्रात आ सकते हैं। एक जर्रे रेत, उस एक जर्रे रेत की कोई हैसियत है दुनिया के तमाम रेगिस्तान के सामने? एक जर्रे रेत की। समंदर 7 बहरे आजम है और 7 बर्रे आजम है। क़ारात और मुहीक़ात, क़ारात भी 7 है और मुहीक़ात भी 7 है। भाई साहब, समंदर से एक बूंद निकाले, उस एक बूंद की कोई हैसियत है समंदर के सामने? अल्लामा ज़ैनी दहलान लिखते हैं सीरतुन नबविय्या में, मिन बदाई दुनिया इला इनक़िज़ाइहा, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक, जिसमें तमाम अंबिया 1,24,000 कमोबेश, तमाम साइंटिस्ट, तमाम सहाबा, तमाम अग़वास, अब्दाल, अफराद, औताद, मुजद्दिदीन, मुहक्किकीन, मुफस्सिरीन, थिंक टैंकर, साइंटिस्ट, ज़रक़ाली, गलीलियो, टेको ब्राही, फिसागोरिस, स्टीफन कर्लियोन, एपीजे अब्दुल कलाम तक और भी जितने साइंटिस्ट पैदा होंगे, तमाम अंबिया, सहाबा, दुनिया के हर फर्द, अल्लाह ने जितनी अक्ल दी तमाम दुनिया को, वो एक जर्रे रेत की तरह है और सरापा रेगिस्तान की तरह रब ने प्यारे मुस्तफा को अक्ल दी। जिंदाबाद जिंदाबाद, पूरे रेगिस्तान से भी कहीं ज्यादा रब ने सुभान अल्लाह। हमारे नबी को एक और पॉइंट याद आ रहा मुझको, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की हदीस है और रावी है हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो फरमाते हैं, समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन व इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु युअती वलन तज़ाल हादिहिल उम्मह क़ाइमतुन अला अम्रिल्लाह ला यदुर्रुहुम मन ख़ालफ़हुम हत्ता याती अम्रुल्लाह। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने सुना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है, दीन की फिक्र अता फरमाता है। फिक्र किसको कहते हैं? समझ को। गौर कीजिएगा, अक्ल से कनेक्शन है। फिक्र किसको कहते हैं? समझ को। समझ की एक बहुत अच्छी पहचान मैं ये समझता हूं, करंट मोमेंट में सही डिसीजन लेना, ये समझ की सबसे हाई पहचान है। उसको यूं भी कह ले, मालूमात को तरतीब देके मजहूलात को हासिल करना और राइट नतीजे पर पहुंचना, उसको सही समझ कहते हैं। सही समझ, ये समझ के बारे में बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता उसे दीन की समझ अता फरमाता। अब आगे लिखा हुआ है, वइन्नमा अना क़ासिम, आई एम जस्ट डिस्ट्रीब्यूटर बट द ग्रांट इज फ्रॉम अल्लाह। बांटता मैं हूं। गौर कीजिएगा, ऊपर लफ्ज आया समझ का। अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता, दीन की समझ देता, तो ये दीन की समझ, और उसके बाद नीचे आया बांटता मैं हूं, देता अल्लाह है। पता ये चला, अगर कोई अक्ल चाहता है, अगर कोई तफक्कुह चाहता है, अगर कोई समझ चाहता है, अगर कोई सेंस चाहता है, अगर कोई हिस्से मुश्तरक और कुव्वत हाफिजा चाहता है, अगर कोई मेमोरी पावर चाहता है, तो बांटने वाले मुस्तफा है। मुस्तफा देता अल्लाह है, बांटते मुस्तफा है। अब यही से पता चला कि न्यूटन को अल्लाह ने जो अक्ल दी है, उससे ज्यादा अल्लाह ने अपने वलियों को अक्ल दी है। आइंस्टाइन को जितनी अक्ल है, उससे ज्यादा मुज्तहिदीन को अक्ल दी है, क्योंकि सीधा सीधा मुज्तहिदीन मुस्तफा से जुड़े हुए रहते हैं। और जो अक्ल बांटता है, उसी से मांगे, इतना मांगे और इस तेवर के साथ मांगे कि मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह।
जितने काफिर है, जितने कुफार और मुशरिकीन है, दे आर इडियट, बेवकूफ, बुलशिट। दलील कुरान की आयत है, अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यअलमून। डबल बेवकूफ, बेवकूफ भी और पता भी नहीं कि मैं बेवकूफ हूं। और रब ने मोमिनों को अक्लमंद कहा। अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीम। थिंक टैंकर का नाम आप लोगों ने सुना है? 100 आदमी, फॉर एग्जाम्पल 100 आदमी को जितनी अक्ल हो, वो उतनी अक्ल किसी एक आदमी के अंदर आ जाए, उसको थिंक टैंकर कहते हैं। उर्दू में अबकरी शख्सियत भी कहा जाता है। जैसे आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 1995 से लेकर 2000 तक अमेरिका में मीटिंग हुई, सेमिनार हुआ और थीसिस लिखी गई और पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी में भेजा गया। उसमें पूरी दुनिया के मुसलमानों को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया। नंबर 1 फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त। नंबर 2 ट्रेडिशनलिस्ट। नंबर 3 मॉडर्निस्ट। नंबर 4 सेकुलरिस्ट। उसमें ये लिखा गया कि ये जो 2 है ना, इसको कमजोर करो, फंडामेंटल और ट्रेडिशनल, इसको टारगेट करो। फंडामेंटल किसको कहते हैं? हय्या अलल फलाह, लब्बैक कहना नहीं छोड़ेगा। हय्या अलस सलाह, अमलन हाजिर होगा। हराम से बचना, फराइज वाजिब, इतियाने फराइज, इतियाने अवामिर और तरके नवाही करने वाले, बुनियाद परस्त। जान दे सकता है मगर वो किसी नबी के कानून को तर्क नहीं कर सकता है। बुनियाद परस्त बोले ऐसे को टारगेट करो, ऐसे को डिस्ट्रॉय करो, ऐसे को डैमेज करो। दूसरी किस्म ट्रेडिशनलिस्ट, 5000 तनख्वाह दे, 10,000 दे, 20,000 दे, मुखालफत करे, गाली दे करके निकाल दे, वो टूटी चटाई पर बैठकर बुखारी और मुस्लिम पढ़ाना नहीं छोड़ेगा। ट्रेडिशनलिस्ट बोले ये लोग 1400 साल पहले नबी ने जो जो कहा, तनख्वाह कितनी भी कम हो, वो कहना नहीं छोड़ते हैं, जिंदाबाद, वो पढ़ाना नहीं छोड़ते हैं। वो मिंबरे रसूल पे खड़े होके नबी की वही बात करते हैं जो 1400 साल पहले नबी ने मस्जिद नबवी से की। ऐसे को डैमेज करो, ऐसे को कमजोर करो, वीक करो, क्योंकि ये दोनों बहुत खतरनाक है। ये दोनों मिल जाए ना तो दुनिया में इनकलाब बना। बेशक बेशक। तीसरी किस्म मॉडर्निस्ट। मॉडर्निस्ट किसको कहते हैं? पहले चैनल नहीं था, अब चैनल आ गया, ठीक है ना, कोई बात नहीं ना, घर में रख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं। मॉडर्निस्ट। पहले मोबाइल नहीं था, मोबाइल आ गया, जेब में रखेंगे। हालत नमाज में अगर रिंगिंग हुई और नमाज पढ़ रहा, रिंगिंग हुई, मोबाइल जेब से निकालेगा और बोलेगा अना फी सलाह और रख देगा। मॉडर्निस्ट। और नमाज भी बातिल नहीं हुई, बोलते हैं नमाज भी बातिल नहीं हुई। मॉडर्निस्ट। अब मुफ्ती कोट पैंट टाई पहन के भी रह सकता है ना दारुल इफ्ता में, मॉडर्निस्ट। कोट पैंट टाई पहन के भी रह सकता है मुफ्ती, मॉडर्निस्ट। और सेकुलरिस्ट इससे ज्यादा खतरनाक। मजार शरीफ हाफिज मिल्लत अली रहमत आ जाए, अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, मंदिर आ जाए तो राम राम। सेकुलरिस्ट ये सबसे ज्यादा खतरनाक। उसने ये कहा मॉडर्निस्ट और सेकुलरिस्ट को आगे बढ़ाओ, और अगर इसको मुल्क वाले निकाल दे तो नेशनलिटी तुम दे दो, फाइनेंशियली सपोर्ट करो। इसलिए जिस मुल्क का सेकुलरिस्ट मुल्क से भगाया जाता है, अमेरिका उसे नेशनलिटी दे देता है, अमेरिका सपोर्ट कर देता है। ये कौन लोग हैं? थिंक टैंकर। ये प्लान क्या हो, क्यों है? इस्लाम को ओवरटेक करने के लिए। अब एक तारीख बताता हूं आपको। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का नाम सुना होगा आपने, WW1। 3 करोड़ लोग मारे गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और उसका असल टारगेट था सल्तनत उस्मानिया का खात्मा करना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की इब्तिदा होती है 28 जुलाई 1914 से और खत्म होती है 11 नवंबर 1918। इसके खात्मे के साथ साथ सल्तनत उस्मानिया का खात्मा होता 1924 में स्पेन में एक मीटिंग होती है, बल्कि 1922 में स्पेन में। स्पेन क्या जानते हैं आप लोग? ये स्पेन 800 साल हुकूमत हमारी रही है। और शुरुआत कैसे हुई थी? 711 में तारिक बिन जियाद स्पेन पहुंचे 7000 फौज लेके, और सामने 2 लाख थी। 3 दिन तक लड़ाई हुई। नकीब साहब रिजल्ट नॉट आउट। हजरत तारिक बिन जियाद ने सीधा कश्ती में माचिस लगा दी, आप लोग को पता है। उसके बाद कहा अय्युहन नास ऐना मफर,
अल बहर मिन वराइकुम वल अदु अमामकुम वलैसा लकुम वल्लाहि इल्ला सिद्क़ वस्सब्र। माय ब्रो, जाओगे कहां? सामने दुश्मन, पीछे समंदर, डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, शार्क, मगरमच्छ, दोनों तरफ जान के दुश्मन है। सिवाय इलाए कलेमा हक के कोई ऑप्शन नहीं है। चंद घंटों में जो लड़ाई हुई है, स्पेन की छाती पर इस्लाम का झंडा जिंदाबाद। 800 साल तक हमारी हुकूमत रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इजाबिला और फर्डिनेंड, ये दोनों ने मिलके इस्लामिक स्पेन का खात्मा किया है और बाप को बेटे, बेटे को बाप से लड़ाया है। और आपको कभी कभी रोना आएगा, बेटे को कहा तुम्हें अल मुबश्शरात का एरिया देता हूं, इसका हाकिम तू रहना, बाप से लड़। ऐसे ही जैसे इब्ने साद को कहा गया रे की हुकूमत देता हूं, हुसैन बिन अली से लड़। उसकी लालच में वो लड़ा, जहन्नमी हो गया। ये भी उसी लालच में लड़ा। सल्तनत उस्मानिया का हमेशा, इस्लामिक स्पेन का हमेशा के लिए खात्मा होता है। और गरनाता से जहां 6 लाख किताबें थी, 20,000 किताब की दुकानें थी, 70 से ज्यादा कुरान शरीफ खूबसूरत राइटिंग में लिखने वाली खवातीन दुनिया में फेमस थी राइटिंग के मामले में। मेरे भाई, जब अल मुबश्शरात की लालच में बाप से लड़ा और गरनाता की चाबी दे रहा था सलीबियों को, तो बाप दादा की इमारत देखकर रो रहा था। तो माँ ने तारीखी जुमला कहा था, जिसकी हिफाजत तुम मर्दों की तरह न कर सके, उसके छिन जाने पर औरतों की तरह रोने से क्या फायदा है। और फिर वो चला गया। उसी स्पेन में 1922 में मीटिंग हुई है कि टर्की से इस्लाम का खात्मा करके, सल्तनत उस्मानिया का खात्मा करके अपना लीडर बैठाओ। अपना लीडर, इस्लाम को ओवरटेक करने का प्लान देखिएगा जरा, अपना लीडर। और मीटिंग स्पेन में क्यों? ताकि लोग देख ले ये तुम्हारे बाप दादा की आरामगाह थी। 800 साल तुम्हारे बाप दादा की हुकूमत थी, हमने खत्म कर दिया, टर्की से भी इस्लाम को खत्म कर देंगे, तैयार हो जाओ। ये नहीं, हिंट करने के लिए वहां स्पेन में मीटिंग हुई है। और मीटिंग में थिंक टैंकरों ने यह पास किया, कमाल अतातुर्क टर्की का लीडर रहेगा। और इस्लाम को ओवरटेक करने, बल्कि इस्लाम को खत्म करने के लिए 9 कानून लागू कर दिए गए टर्की में। वो कानून खून के आंसू रुला रहा है। कानून नंबर 1, दस्तूर से सरकारी मजहब इस्लाम की शिक को खारिज कर दी जाए। मतलब सिस्टम में इस्लाम का कोई नियम नहीं रहेगा। जैसे इंडिया में कोर्ट में मुफ्ती बैठता था, अभी जज बैठ रहा है ना, पहले मुफ्ती बैठता था, खत्म कर दिया गया ना। टर्की से इस्लाम की शिक को खारिज कर दी जाए, सिस्टम में हम रहेंगे। जैसे अभी गौर कीजिएगा, अभी अपने इंडिया में ना, जिस हराम को हलाल करना हो पार्लियामेंट से उसको पास कर लेता है, कोई बोलने वाला नहीं, सिस्टम में हो। इसलिए उसने सिस्टम पे कंट्रोल किया। कानून नंबर 2, मुल्क भर में दीनी मदारिस और खानकाहों पर पाबंदी लगाकर मजहबी तालीम को ममनू करार दी जाए। मदरसा बंद, खानकाह बंद। अब कोई दरसे निजामी आलिम का कोर्स या सरनल कुरान फॉर एग्जाम्पल, नूरानी तालीम, तामीर अदब, अम्मा पारा नहीं, सब पे पाबंदी। क्यों? क्योंकि मदरसा रहेगा तो फिर अल्लामा इब्ने अरबी पैदा हो जाएंगे, फिर अर्तुगरुल गाजी पैदा हो जाएगा। इसलिए मदरसा जो जड़ है, न रहे बांस न बजे बांसुरी, इसका खात्मा कर दिया जाए, मजहबी तालीम पे पाबंदी लगा दी जाए। और यही हाल इंडिया में भी होने वाला था। इसको भांपा है, इसको भांपा है एक मर्द कलंदर ने। तो 5, 6, 7 मई को मुबारकपुर की धरती पर एक अज़ीमुश्शान इजलास किया, जिसमें हुजूर अब्दुल मुस्तफा आजमी भी है, अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी भी है, सैयदुल उलमा भी है, हाँ, जिसके अंदर बेकलुत शाही भी है, और जिसकी कमांडिंग रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी कर रहे हैं, और जिसकी रूह रवा और धड़कन हुजूर हाफिज मिल्लत है। ये 3 दिन ये जलसा होता है, और जलसे का असल टारगेट था टर्की से मदरसा को खत्म कर दिया जाए, ताकि दोबारा इब्ने अरबी पैदा ना हो। हुजूर हाफिज मिल्लत ने हिंदुस्तान में कोई ऐसा स्पेन वाला मामला ना होने पाए, वक्त से पहले ही एक अज़ीमुश्शान 3 रोजा इस इजलास किया, और उस जलसे के नतीजे में पूरी दुनिया को अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीम, हजारों उलमा, क्योंकि मदरसा ही उलमा पैदा करता है।
मदरसा ही उलमा पैदा करता है। मदरसा पे पाबंदी लगा दी। कानून नंबर 3, औरतों को तमाम मामलात में मर्दों के मुसावी करार दी जाए, पर्दे को नाजायज करार दिया जाए। यहां माँ और बहनें देख रही है, ये औरतों को मर्दों के बराबर। भाई ये मोबाइल मैंने बनाया, दूसरा मैंने बनाया, तीसरा मैंने बनाया, इंसान ही ने बनाया ना। ओप्पो, वीवो, एप्पल दोनों बराबर है, तीनों बराबर है क्या? और ये बनाने वाला भी जानता ना। लेकिन मोबाइल बोले नहीं, आई एम लाइक एप्पल, मैं एप्पल की तरह हूं। तो मोबाइल को अपन नहीं कहेंगे बेवकूफ। जिस रब ने बनाया वो कह रहा है कि दोनों बराबर नहीं है। और जालो कव्वामून अलन निसा, अब बनने वाला बोलना बराबर है। वाह यार भाई, बनने वाला बोलना बराबर। रब ने इंसान को बनाया, 2 माँ 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी, और दोनों माँ बोल रही है बेटा मेरा बेटी तेरी। ये केस अदालत अली में पहुंचा। दोनों माँ दावेदार है, बेटा मेरा बेटी तेरी। हजरत अली फरमाते हैं दोनों को कटोरा दो, तन्हाई में जाके कहो दूध निकाले। दोनों से दूध निकलवाया गया। आपने कहा चेक करो किसका दूध गाढ़ा है। चेक किया गया, एक दूध गाढ़ा, दूसरा दूध पतला। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं जिसका गाढ़ा है उसका बेटा है, जिसका पतला है उसकी बेटी। कहा हुजूर दलील? कहा अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पर भारी है। जब मर्द भारी है तो मर्द की गिज़ा भी औरत की गिज़ा पे भारी हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। रब ने सुभान अल्लाह, बराबर नहीं कहा। और बनने वाले, इसलिए मैंने कहा ना बुलशिट, इडियट। भाई साहब, इस्लाम ने तो औरत के कदमों में जन्नत भी रखा। ये तुम्हारे यहां नहीं है, बहुत अफजल और आला मकाम है। और बराबर गौर कीजिएगा, सरहद पे वो भी है, हम भी हैं, मर्द भी है औरत भी है। 4 साल 5 साल क्या हरामी बच्चों की कसरत नहीं हो जाएगी? और वही हरामी बच्चे मुल्क को तबाह बर्बाद नहीं करेंगे? कितना अच्छा इस्लाम है। नानो नफका मर्द पर वाजिब है। जो ही कहा कबूल है कबूल है कबूल है। खाना पिलाना सकना कपड़े सब मर्द पे वाजिब है। और ये बोलना नहीं नहीं बीवी भी काम कर सकती ना। अपनों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिसका बेटा डॉक्टर है, मैं अपनी बहू डॉक्टर ढूंढ रहा हूं, मिल नहीं रही है। हिर्स की इंतहा हो गई, इतना लालची हो गया इंसान। मेरा बेटा डॉक्टर है, बहू भी डॉक्टर ढूंढ रहा हूं। भाई बहू कारी कुरान ढूंढ ले, कंजुल ईमान पढ़ने वाली ढूंढ ले, बहार शरीयत पढ़ने वाली ढूंढ ले। आप नाना नफका मर्द पर वाजिब है, मर्द पर। और अगर ये निजाम रहा तो औरतें घर में रहेगी, मर्द काम करेगा। फाइट मैं करूंगा, मेहनत मैं करूंगा, पसीना मैं बहाऊंगा, खून मैं बहाऊंगा। आप घर की जीनत है, घर की रानी बन के आप रहे, ये इस्लाम बोलता है। ये क्या बोलना ना, बोथ आर इक्वल, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। रिजल्ट जो है वो आपकी निगाहों के सामने में। पर्दे पे पाबंदी लगा दी जाए। और हुआ भी, कर्नाटका से बात उठी, पर्दा उतारने की बात कही गई। और आप लोग को लगता है ये कर्नाटका का मामला है? नहीं, हमने किताब पढ़ी है भाई साहब, अपने अकाबिरीन ने हमको पढ़ाया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ पहुंचते हैं। यहूदियों के 3 कबीले हैं, बनी कुरैज़ा, बनी नुज़ैर और बनी कैनका। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में एक सहाबिया से यहूदियों ने कहा नकाब उतार। उन्होंने कहा नहीं उतारूंगी। कहा नकाब उतार, नहीं उतारूंगी। उतार, नहीं उतारूंगी। जबरदस्ती यहूदियों ने कपड़े उतार दिए। रोने का मकाम, जबरदस्ती कपड़े उतार दिए। अल्लाहु अकबर। वो खातून चिल्लाई बचाओ बचाओ। एक मुस्लिम की गैरत के गाल पे तमाचा पड़ता, तलवार निकाला, उसकी गर्दन उड़ा दी। यहूदी लोग जमा हो गए, उसको भी शहीद कर दिया। मौके वारिदात पे प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे। बजाय शर्मो हया के डूब मरने के यहूदियों ने चैलेंज कर दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम क्या अबू जहल की तरह हमको समझते हो? वो मुशरिक थे, हम किताबी है किताबी। उनसे जीत गए तो क्या हुआ? हमसे नहीं जीत सकते, हिम्मत है तो लड़के बता दो। चैलेंज, जंग किया, सहाबा ने कबूल कर लिया। जंगे बनी कैनका मारे से वजूद में आती है। जब सहाबा मैदान में आए हैं, डर के मारे दरवाजा बंद। बुज़दिल फट्टू कौम यहूदी दरवाजा खोलने को तैयार नहीं, किले का दरवाजा बंद कर लिया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन सहाबा ने भी किले का मुहासरा कर लिया। 15 दिन के बाद ये किले के ऊपर चले। हम हार गए,
सरेंडर करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा बार बार है ना ये बदहदी करता है, मदीना खाली करो। मदीना शरीफ को खाली करवाया, ये लोग वहां से निकल के शाम में आए, धीरे से फिलिस्तीन पर कब्जा किया, इजराइल बनाया। इंडिया का काफिर इजराइल जाता है, ट्रेनिंग लेता है और फिर कहता है कि मुस्कान से नकाब उतार। दैट्स बैक स्टोरी। और कुछ खवातीन हम लोगों की बेगैरती की वजह से, कैमरा में आया, चैनल पे चला, वायरल हुआ भाई, वॉचमैन ने कहा आप अंदर नहीं जा सकते नकाब पहन के। उस औरत ने जानते क्या किया, कैमरा के सामने नकाब उतारा और वो अंदर चली गई। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि अल्लाह ने जिसको दौलत दी है वो एफडी बना के रखे हुआ है। जिसको मकान दिया वो अपने बेटे के लिए अलग मकान, पोते के लिए अलग मकान, परपोते के लिए अलग मकान, कई शहरों में बिल्डिंग, मगर वहां नकाब उतर रहा हमारी मां और बहनों के चेहरों से। जबकि होना यह चाहिए कि गैरतमंद मुस्लिम रईस अपनी तिजोरी को खोलता, अपनी स्कूल बनाता, अपना कॉलेज बनाता, अपनी सजगी से हॉस्पिटल बनाता। और जब स्कूल हमारी होती तो बायलॉज हमारा होता, सिस्टम हमारा होता, नियम हमारा होता। और याद रखे बायलॉज में नियम बनते हैं। इस 22 सोसाइटी में 11 मेंबर रहेंगे। कानून नंबर 1, कानून नंबर 2 सबके सब इंडियन होंगे, कानून नंबर 3 सबके सब मुस्लिम होंगे, कानून नंबर 4 सबके सब मसलके आला हजरत वाला होंगे। अगर ये बायलॉज में लिखवा दिया ना, 100 साल के बाद कलेक्टर का बाप भी वही डिसीजन देगा जो बायलॉज में लिखा हुआ है। ये भारत का संविधान बोलता है। अगर हमारी स्कूल होगी, हमारा कॉलेज होगा तो सिलेबस हम बनाएंगे, नियम हम बनाएंगे। जब सिलेबस और नियम हम बनाएंगे तो सिलेबस में इंग्लिश मीडियम के साथ साथ बाहर शरीयत भी दाखिल करेंगे, कंजुल ईमान भी दाखिल करेंगे। और हमारा बच्चा प्रेयर के टाइम जलकर मनादी नायक से नहीं, मुस्तफा जाने रहमत के लाखों सलाम से स्कूल की इब्तिदा करेगा। और यूनिफॉर्म में हम अंडरवियर और चड्डी बनियान नहीं रखेंगे, कुर्ता पाजामा लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए यूनिफॉर्म की बारी आएगी तो सिलेबस दिनियात के साथ साथ यूनिफॉर्म में नकाबे फातिमत ज़हरा भी रखेंगे। नतीजतन जिंदाबाद जिंदाबाद, नतीजतन हमें नकाब उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कब होगा? अल्लाह ने जिसको दौलत दी है वो अपनी स्कूल कायम करेंगे, अपना कॉलेज कायम करेंगे, अपनी जचगी हॉस्पिटल कायम करेंगे। भाई साहब, हमारी माँ और बहन ने जचगी हॉस्पिटल में जाके गैर महरम के सामने कपड़े उतार के तवल्लुद का फरीज़ा अंजाम दे रही है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग अपना पैसा बैंक में रखे हुए ना, पोता के काम आएगा, पर पोता के काम आएगा नहीं, हमारी स्कूल होना चाहिए। नकाब को बचाना है तो अपनी स्कूल बनाए, अपना कॉलेज बनाए, जचगी हॉस्पिटल बनाए। कानून नंबर 4, यूरोपीय लिबास पहनना और नंगे सर रहना जरूरी होगा। मतलब कुर्ता पजामा टोपी कोई नहीं पहनेगा वरना गोली मार दी जाएगी। ये किसका कानून है? थिंक टैंकर कमाल अतातुर्क के जरिए टर्की में लागू किया जा रहा। कोई कुर्ता पजामा टोपी नहीं पहनेगा। क्या पहनेंगे? पैंट शर्ट। आप लोग कभी अपने गरीबान में झांक के देखें, ये जो हम पैंट शर्ट पहन रहे हैं ये किसका लिबास है? कौन नाफिज कर रहा? इसी से ये पता चला अगर इस्लाम को बचाना हो तो कुर्ता पजामा टोपी पहनना पड़ेगा, लुंगी पहननी पड़ेगी। इस्लाम को बचाना हो तो नंगे सर नहीं रहेंगे हम। अपना यूनिफॉर्म, अपना नियम, अपनी पहचान को बाकी रखेंगे। कानून नंबर 5, पीरी मुरीदी ममनू करार दी जाए, मजारों पर जाने पर पाबंदी लगा दी जाए, दुआएं कोई नहीं मांगेगा। गौर कीजिएगा, पीरी मुरीदी इसलिए कि पीर जो बोलता है मुरीद आंख बंद करके करता है। लाओ ना, पीरी मुरीदी को खत्म कर देते हैं। और उन्हें पता है कि अबू बकर नबी के मुरीद थे, इसलिए सर को हथेली पे लिए कुर्बान करने को तैयार रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सहाबा हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। मर्दाने अरब जिंदाबाद जिंदाबाद। होशो हवास में सर को हथेली पे रख के या रसूल अल्लाह कहां कुर्बान हो रहा है, इशारा फरमा दे। मुरीद हो गए थे ना सब नबी के, इसलिए पीरी मुरीदी पे पाबंदी। अच्छा, अगला पॉइंट, मजार पे कोई नहीं जाएगा। काफिरों को भी पता है मजार का अंदर जो है, मजार के अंदर जो है वो बाहर वाले से ज्यादा ताकतवर है।
अंदर वाले बाहर वाले से ज्यादा ताकतवर है, इसलिए पाबंदी लगाओ। उनको पता है ये मजार के अंदर वाले कभी कभी हाथ भी निकाल देते हैं और कभी कभी पूरा जिस्म निकाल के बाहर मदद करने आ जाते हैं। क्या हकीकत है। इसलिए मजारों पे कोई नहीं जाएगा। अब पता क्या चला, अगर इस्लाम को बचाना हो तो मजार पे जाना होगा। इस्लाम को बचाना हो, हुजूर हाफिज मिल्लत के यहाँ जाए, गौसे आजम के यहाँ, अजमेर शरीफ, शाह आलम, कुतुब आलम, निजामाबाद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, अकाबिरीन के यहाँ जाए। लेकिन अजमेर शरीफ जाए तो मुजाविरों को 1 रुपया भी मत दे, क्योंकि वो कुछ मुजाविर राफजी हो गए हैं और सलाम पढ़ने पर मारते हैं और जबरदस्ती गर्दन झुका के जब तक पैसे देंगे नहीं तब तक सर छोड़ेगा नहीं वो आपका। और वो पैसे लेके क्या करता है, याशी कर रहा। एक भी अल जामियातुल अशरफिया अजमेर वालों ने बनाया? मुजाविरों ने एक भी मदरसा बनाया? एक भी हॉस्पिटल बनाया? जबकि पूरे हिंदुस्तान का मदरसा तनहा चला सकता है, सिर्फ अय्याशी का अड्डा बना के रखा है। और ये अमीर मुआविया को गाली देता है, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। जबकि अमीर मुआविया के बारे में आप लोग जानते हैं, कुरान शरीफ लिखने वाले 14 सहाबा हैं, 7वें नंबर पर हजरत अमीर मुआविया का नाम आता है। बेशक सुभान अल्लाह। 163 हदीसें मरवी है अमीर मुआविया से, और अमीर मुआविया की हदीस को बुखारी ने भी लिया है और मुस्लिम ने भी लिया है। और ये कम वक्त कहते हैं अमीर मुआविया जहन्नमी है, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। और आप लोग खुद भी जाते हो, बीवी बच्चों को भी ले जाते हैं। नहीं, बीवी को नहीं ले जाइएगा, बेटी को नहीं ले जाइएगा, खुद जाइएगा, बेटे को ले जाइएगा। मुजाविरों को 1 रुपया भी नहीं। वो रुपया अल जामियातुल अशरफिया में, मदरसा अशरफिया ज़ियाउल इस्लाम में, गरीबों में, अपनी हॉस्पिटल, अपना कॉलेज, अपनी स्कूल, उसको 1 रुपया भी मत दीजिएगा। वरना अमीर मुआविया को गाली देने वाले को मदद करना ये हराम में तो आएगा ही आएगा। और अगर कहीं उसकी तरह अकीदा बन गया तो वो इस्लाम से भी गया। अमीर यजीद जहन्नमी है, मरदूद है, खबीस है, लानती है, सब कुछ है, मगर अमीर मुआविया जन्नती है। अमीर मुआविया सहाबी रसूल है। और अगर बेटे के गलत होने पर बाप पर हुक्म आयद होता तो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर है। और हाँ, वो हो सकता है आप लोग को लॉलीपॉप दे दे, भाई तुम ही बताओ, ये मौलाना लोग, बरेली मौलाना हम लोग को गलत बोलते हैं कि जहन्नमी है और अमीर मुआविया को गाली देने की वजह से ये लोग बुरे हो गए। तो अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज के मुल्क में, नगरी में पैदा होना और ख्वाजा गरीब नवाज के मजार पे झाड़ू लगाने वाला गलत हो सकता है? हम लोग अजमेर शरीफ में पैदा हुए, खानदान हमारा मुजाविर है, हम कैसे गलत हो सकते हैं? उसको कहिएगा बेटा ये लॉलीपॉप किसी जाहिल पीर को देना। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग साहिबे औलिया भी है और साहिबे मजार भी और साहिबे किताब भी है। हमारे पास बुखारी और मुस्लिम भी है। अजमेर में पैदा होने वाला जन्नती हो सकता है। अगर ये लॉलीपॉप लेग पीस रोस्टेड आपको देना तो कहिएगा अबू जहल मक्का में पैदा हुआ, कैसे जहन्नमी है? अबू लहब मक्का में पैदा हुआ, कैसे जहन्नमी है? उतबा शीबा मक्का में पैदा हुआ, कैसे जहन्नमी है? जन्नती होने के लिए नबी का अकीदा चाहिए। लिहाजा अगर अजमेर में रह रहा है और तू चाहता है जन्नती होना, तो जन्नती होने के लिए ख्वाजा का अकीदा चाहिए, ख्वाजा का। और ख्वाजा का अकीदा यह है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हसनी भी है, हुसैनी भी है। अगर बाप इमाम हुसैन है तो माँ की तरफ से नाना, दादा अगर हुसैन है तो नाना हसन है। और हजरत इमाम हसन ने अमीर मुआविया से हाथ मिलाया है, हाथ मुसालहत की है। और बाज़ाब्ता हदीस शरीफ में लअल्लल्लाहु युस्लिहु बिही बैन फ़िअतैन मिनल मुस्लिमीन का लफ्ज आया है, मुसलमानों की 2 जमातों में मेरा बेटा हसन ये सुलह करवाएगा। पता ये चला अमीर मुआविया भी जन्नती है, इमाम हसन भी जन्नतियों के सरदार है। तो जो ख्वाजा को मानेगा वो अमीर मुआविया को भी मानेगा, और तू अमीर मुआविया को नहीं मानता तो तू ख्वाजा वाला नहीं हो सकता। अगरचे तू अजमेर में रहता है, लेकिन एक मुबारकपुर का आदमी ख्वाजा गरीब नवाज को वैसे ही मानता है, वही अकीदा है जो ख्वाजा ने जैसे आका हुसैन को माना, हसन को माना, अमीर मुआविया को माना। पैदा होता है मुबारकपुर में, मगर हजारों अजमेर के राफजी मुजाविर से अफजल व आला और जन्नती है। अकीदा क्या होना चाहिए? ख्वाजा वाला। अजमेर शरीफ जाना चाहिए, मगर बीवी को लेकर मत जाइएगा, बच्ची को लेकर के मत जाइएगा। इसने क्या कानून लगाया? टर्की से इस्लाम को खत्म करना, वो अटैक कर रहे हैं इस्लाम को, देखिएगा। पीरी मुरीदी
5 कानून नंबर 5। कानून नंबर 9 होगा वो अलैना इल्लल बलाग बोल दूंगा मैं। कानून नंबर 5, पीरी मुरीदी नहीं, मजार पे नहीं, दुआएं। और दुआओ मुखुल इबादत। को कुछ लोग दुआ को जस्ट फॉर किक्स एंजॉय के तौर पर लेते हैं। नहीं मेरे भाई, दुआ अगर रब कबूल फरमा ले तो इंसान जर्रे से आफताब बन जाता है। वो दुआ ही तो है। सलीबियों ने पढ़ा है कि नबी ने दुआ की थी तो रब ने फरिश्तों की फौज को जंग बदर में भेज दिया था। दुआ में बहुत पावर है और ये दुआ पे पाबंदी लगा रहे हैं। कानून नंबर 6, हिजरी तकवीम खत्म करके शमसी कैलेंडर राइज किया जाए। आज कितनी तारीख है? 27 फरवरी। कितनी तारीख है? 2000। ये सबको पता है, लेकिन शाबान की कितनी तारीख है? ये हंसने फिर हंसे। ये काबिल गौर, ये प्लान है यहूदियों का। इस्लामिक तकवीम को, कैलेंडर को खत्म करो, शमसी कैलेंडर राइज करो, ताकि न इस्लामिक कैलेंडर होगा, न हिजरत मुस्तफा याद आएगी और न उमर फारूक आजम याद आएगी। हिजरी को जिसने राइज किया, इजाद किया, उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात था। हिजरी को जिसने राइज किया, उमर फारूक आजम। शाबान की तारीख, इस्लामिक तारीख लोगों के जहनों से मिट जाए। कैलेंडर पे फेस्टिवल का नाम लिखो, त्योहार का नाम लिखो, इस्लामिक त्योहार का नाम मत लिखना। कैलेंडर उनका होगा, उसके हिसाब से ये फला डे, ये फला डे, ये फला डे, ये फला डे, ये 1 जनवरी। और कुछ कम वक्त हमारी औलादें, हमारी नस्लें, हमारे बच्चे, हमारे मोहल्ले के 1 जनवरी मनाएंगे, डीजे बनाएंगे, अय्याशियां करेंगे, दारू लेंगे, ड्रिंकिंग करेंगे। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे भाई, मनाना ही है तो 1 मुहर्रम मना ले, इस्लाम की यादें ताजा करें, सेलिब्रेट करें और याद करें इमाम हुसैन को कैसे ही निकले हैं और कैसे करबला में अपनी जान दे करके इस्लाम को बचाया है। ये प्लान था, शमसी कैलेंडर खत्म कर दिया जाए। इसलिए अब अगर मुबारकपुर में इस्लाम बचाना हो तो हिजरी कैलेंडर को याद रखें। इसलिए अकाबिरीन, आला हज़रत सदरुल शरिया, मुफ्ती आज़म हिंद, हुजूर मुजाहिद मिल्लत, हुजूर हाफिज मिल्लत हिजरी तकवीम को फर्स्ट पे रखते थे। आज भी अकाबिरीन जो खैरुल अज़किया है, मुफ्ती निज़ामुद्दीन है, दीगर उलमा है, ये इसको फर्स्ट पे रखते हैं, जरूरतन उसको नीचे की तरफ लिखते हैं। हम लोग भी उसी को फॉलो करें। कानून नंबर 7, जुमा की छुट्टी खत्म करके एतवार की छुट्टी लागू कर दी जाए टर्की में। अब बताइए अपने इंडिया में क्या हो रहा है? संडे को छुट्टी। किसकी देन है ये? यहूदियों की। थिंक टैंकरों का प्लान है, वर्ल्ड लेवल पे इसको राइज कर दिया गया। और आज भी आप लोग बहुत खुश है ना। 98% आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते। उससे पूछे तुम मंडे को क्या करते? बोले क्लास है ना। पीर के दिन? बोले हाँ क्लास। मंगल को क्लास, बुध जुमेरात जुमा शनिचर, बोले क्लास है। यहूदियों के प्लान पे अमल किया। अब इस्लाम को अगर बचाना है तो आए मदरसे वालों से पूछे। मदरसा अशरफिया ज़ियाउल इस्लाम, बच्चे कारी हुए हैं, अभी उनसे पूछे शनिचर को क्या करते? बोले क्लास। इतवार को क्लास, पीर को क्लास, मंगल को क्लास, बुध को क्लास, जुमेरात को बोले बज़्म करते, रात में तकरीर और नाज शरीफ की तैयारी करते, और जुमा को बोले जुमा को छुट्टी रहती है हमारे यहाँ। मदरसा अशरफिया वाले जुमा को छुट्टी, क्योंकि काफिरों ने ये देखा कि ये जो जुमा का इमाम होता है ना, ये सीधे 1400 साल पहले वाली कुरान और हदीस की बात करता है। और एक हफ्ता में कुफ्र, शिर्क, फिस्क, फुजूर के जो असरात दिल पे बैठे हुए हैं ना, इमाम उसको खत्म कर देता है। इसलिए जुमा की छुट्टी खत्म कर दो ताकि ये कुदूरत और जंग लगती रहे, ये नजासत और असरात बढ़ते रहे, और इतना बढ़े कि खत्मल्लाहु अला कुलूबिहिम, फिर हक बात असर करना भी छोड़ दे। इसलिए उसने जुमा की छुट्टी को डैमेज कर दिया है, संडे की छुट्टी राइज कर दी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, आज भी इस्लाम के इस सिस्टम को जिसने जिंदा रखा है, मदरसा अशरफिया ज़ियाउल इस्लाम के तलबा है, उलमा है, ये मदारिस सुन्निया है, जिसकी बुनियाद पर इस्लाम जिंदगी पा रहा है, इस्लाम चल रहा है, ओवरटेक नहीं होने दे रहा है। और आगे चले, इससे क्या पता चला? जुमा के दिन आप लोग इस्लाम की बका चाहते हैं तो पहली फुर्सत आज़ान अव्वल से पहले ही मस्जिद में पहुंच जाए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन
अगर आप जुम्मा में तकरीर से पहले पहुंचेंगे ना, आपको लगता है मैं बड़ा खतीब हूं, नहीं, गलत। मैं तो एक तकरीर कई जगह कर लेता हूं, माकूल नजराना लेकर के। आपका इमाम हमसे अफजल व आला खतीब है, हर जुम्मा नई तकरीर बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत और मशक्कत करके वो तकरीर करते हैं, इसलिए उनका नजराना महीने का 30,000 40,000 होना चाहिए, 50 60 70,000 होना चाहिए। उनकी अहमियत को समझें, वो 24 घंटा आपके साथ में है। और जुम्मा की तकरीर बहुत कीमती होती है। जो इंसान जुम्मा से पहले जाएगा, एक जुम्मा में 4 मसला सीखा, 2 जुम्मा में 8, महीने में 4 जुम्मा आते हैं, 4 को 4 से इंटू करे कितने हो गए 16, एक महीने में 16 मसले का अल्लामा बन गया। वो धीरे 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 हजारों मसाइल याद हो जाएंगे। और मसले कितने हम लोग समझते हैं 1-2 मसले। संविधान इंडिया का कितना है ये वकील को मालूम है, ये जज को मालूम है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम के संविधान और नियम कितने पता है? 80 हिजरी में साबित की पीठ से नुमान पैदा होने वाले इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु अन्हु 12 लाख रूल्स कुरान और हदीस से निकाला। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। ये आजाद फिक्र का मालिक नोमान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शिबली नोमानी की तहकीक है। 12 लाख रूल्स निकाले। इमाम मोहम्मद ने हलाल और हराम के बाब में 2 लाख मसले लिखे। मेरे भाई, हम लोगों को कितने मालूम है? और क्यों मालूम होगा? जब जुमा में तकरीर खत्म होने के बाद अरबी खुतबा शुरू होगा तब जाएंगे तो। और फिर अगर कोई काफिर और मुशरिक कह दे कि नहीं दुनिया का पहला इंसान शंकर है ना, पहली औरत पार्वती है ना, क्या जवाब है आपके पास? एक भी जवाब नहीं, क्योंकि जुमा में लेट जाते हैं ना। जुमा की तकरीर में इमाम डिफेंस करता है। अभी एक नया साइंटिस्ट आया है, साइंटिस्ट का नाम है डॉक्टर एल्स सिल्वर। उसने कहा इंसान यहाँ का रहने वाला ही नहीं, जानवर यहीं के रहने वाले, इंसान दूसरे प्लेनेट से आया। सब इंसान, 1-2 नहीं, सब इंसान दूसरे प्लेनेट से आया। और इंसान को यहाँ पनिशमेंट के लिए भेज दिया गया, पुश करके, धक्का दे करके इंसान को यहाँ भेज दिया गया। और उसने 50 से ज्यादा दलील दी भाई साहब। एक दलील ये दी कि मई जून में दिन के 12 बजे सूरज की शुआओं के नीचे खड़े हो जाए चंद घंटे, चमड़ी झुलस जाती है, जानवर को फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब इंसान वहां से आया है जहां सूरज का रेडिएशन नहीं है। जानवर भूख लगती है सीधा हरियाली पे मुंह डालता है और खा लेता, मगर इंसान जमीन को फाड़ता है, गेहूं का दाना डालता है, इंतजार करता है, वो बड़ा होता है, आंधी तूफान और दीगर नवाकिस से बचाता है, फिर वो पकता है, काटता है, उसको छिलका हटाता है, कुटाता है, पिसाता है। माँ और बहनें आटे में पानी डालती है, गोला बनाती है, बेलना पे रखती है, फिर बेलती है, फिर रोटी को तवा में डालती। अब एक रोटी बनी, अभी खाएगा नहीं, सेम प्रोसेसिंग सब्जी की होती है। खाने के लिए इतनी मशक्कत करता आदमी एक लुकमा के लिए। जानवर तो नहीं करते, परिंदा सीधे नीचे उतरता है, दाना चुनता है, चल देता है। इंसान यहाँ का नहीं है, इंसान वहां से आया है जहां खाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी। कहां से आया है ये उसके बाप को भी नहीं पता, परेशान है। और ये इसमें सब आपके बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, स्कूल की बात कर रहा है, डॉक्टर एल्स सिल्वर स्कूल की बात कर रहा हूं मैं, सब इंग्लिश मीडियम वालों की डिस्कवरी बता रहा हूं। इंसान यहां से नहीं दूसरे प्लेनेट से आया है। गर्मी में एसी, आई नीड एसी, आई नीड कूलर, तकिया चाहिए, गद्दा चाहिए, और जानवर ऐसे ही सो जाते हैं। इसका मतलब इंसान वहां से आया है जहां तकिया भी है, गद्दे भी है, एसी रिक्वायर्ड भी है, बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से क्लाइमेट्स बना हुआ। मैंने पूछा कॉन्वेंट वाला बता कहां से आया, बोले आई डोंट नो। सेंट पायस वाला आई डोंट नो। लिटिल फ्लावर आई डोंट नो। क्रिश्चियन मिशनरी आई डोंट नो। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वाला आई डोंट नो। एबीसीडी वाला आई डोंट नो। एमबीबीएस, जीएम, एसपी, आईएएस, आईपीएस, बैरिस्टर, कलेक्टर, बोले आई डोंट नो। ये आपके बच्चे इसमें पढ़ते ना 95%। मदरसा अशरफिया जियाउल इस्लाम पे पढ़ने वालों से पूछे बता इस्लाम ये इंसान कहां से आया है, सीधा वो शुरू ही में पहला पारा खोलेगा और पढ़ेगा या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना व कुला मिनहा रगदन हैतु शि'तुमा वला तक़रबा हादिहि शजरा फतकूना मिन ज़ालिमीन। इंसान जिस प्लेनेट से आया है, जिस गोले से आया है, उस गोले को कुरान और इस्लाम ने 1400 साल पहले डिक्लेयर कर दिया कि इस्लाम इंसान यहाँ का नहीं, इंसान जिस प्लेनेट से आया है उसे जन्नत कहा जाता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। दलील जितनी दी है ना वो सब फिट होती है जन्नत पर।
जन्नत का टेम्परेचर बॉडी के रिक्वायर्ड के हिसाब से। जिंदाबाद जिंदाबाद। जन्नत में सूरज का रेडिएशन नहीं है। जन्नत में आप तमन्ना करेंगे आई वांट टू फिश, मछली हाजिर हो जाए। जितनी दलीलें दी उसके बावजूद सब भागे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं उसकी तरफ। दीन की अहमियत को समझ ही नहीं पा रहा, तफक्कुह फी दीन नहीं समझ में आ रहा ना उसको, और उसकी वजह दुनिया। इसलिए मेरे भाई यहां एक बात और भी बताता चलूं, ABCDEFGH वाले पूरी दुनिया में अपनी हुकूमत का सिक्का राज करने वाले 1856 ईस्वी एक बच्चा जिसका नाम है सिगमंड फ्राइड ऑस्ट्रेलिया में पैदा होता है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया, इट इज बिग सिटी इन यूरोप। 25 साल पढ़ाई करता वियना यूनिवर्सिटी में। ये वियना यूनिवर्सिटी वही है जहां हिटलर पढ़ने गया, लेकिन दिमाग पढ़ाकू नहीं लड़ाकू था, फेल हो गया। सिगमंड फ्राइड 25 साल पढ़ा। अब 25 साल पढ़ने के बाद उसने डिस्कवरी की कि इंसान की बॉडी में 3 चीजें हैं, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। कॉलेज के बच्चे इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। आईडी, ईगो, सुपर ईगो। मसलन कस्बा में जाके हलवा खाया, गाजर का हलवा। मैं भी पढ़ाई के जमाने में खाता था स्टेडियम से जाकर के। भीड़ बहुत ज्यादा लगी हुई है, सोचा पैसा दूं कि नहीं दूं। हंसने वाली बात नहीं, समझने वाली। और शायद ये पहली जगह है जहां मेरी तकरीर में लोग हंस रहे, वरना अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में वाहिद खतीब वो तहदीस नेमत के तौर पे कर रहा हूं हमारे अकाबिरीन है, जो न सुभान अल्लाह की रिक्वायर्ड करता है, न नारा का मुतालबा करता है, और न ही हंसाता है। अगर यहाँ का या तो मिजाजी होगा कि ये लोग कॉमेडी खतीब को सुन चुके होंगे। एनीवे, ये ख्याल जो आया ना कि देख नहीं रहा पैसा दूं कि नहीं दूं, वहां से निकल लिया। इसको कहते हैं आईडी। फिर सोचा जाके ये तो हराम है यार। अब 2 ऑप्शन है उसके पास, या तो लौटा दे जाके पैसा या घर चला जाए। अगर लौटा दिया तो ये है सुपर ईगो, और अगर घर चला गया तो इसको ईगो कहते हैं। मेरे भाई आईडी, ईगो, सुपर ईगो, ये जो 3 किस्में किया है ना उसने। कितनी साल पढ़ाई किया उसने? 25 साल। कहां पढ़ाई किया? वियना यूनिवर्सिटी। नोबेल प्राइज का मालिक भी बन गया, क्योंकि इंसान की बॉडी में 3 चीजें बता दिया उसने। एक वो जो गुनाह की तरफ माइल करता है, फर्स्ट स्टेप। दूसरा वो जो सोचने का मौका देता है। तीसरा वो जो करवा देता है। 3 स्टेप बता दिया। नोबेल प्राइज और ABCD की और यूनिवर्सिटी की अहमियत भी बढ़ा दिया। मैंने कहा बेटा तूने ABCD पढ़ा ना, अब जरा इस्लाम को पढ़। एक बच्चा ठीक उसी तारीख में, गौर कीजिएगा नकीब साहब, उसी तारीख में 1856 ईस्वी में एक बच्चा हिंदुस्तान में पैदा होता है, और वो ABCD नहीं पढ़ा, वो स्कूल नहीं गया, वो कॉन्वेंट नहीं, सेंट पायस, सेंट जोसेफ नहीं, मदरसा भी नहीं गया। 4 साल नियर अबाउट उम्र है उस बच्चे की। 4 साल की उम्र में वो बच्चा तवाइफ की जमात को जाते देखता है, सीधा दामन को उठाता है और चेहरे को, आंखों को छुपा लेता है। तवाइफ ने कहा वाह रे मियां, जिसको छुपाना चाहिए उसे खोल दिया, जिसे खुला रहने देना था उसे छुपा दिया। उस बच्चे ने जवाब दिया, सुनो, पहले नजर बहकती है, तब दिल बहकता है, तब इंसान गुनाह की तरफ माइल होता है। ये 3 किस्में कर दिया। 2.5 से 4 साल की उम्र में वियना यूनिवर्सिटी नहीं गया, नोबेल प्राइज इसको कोई नहीं दे रहा है, मगर ये 4 साल का बच्चा, ये ABCD और कॉन्वेंट वाला नहीं है, सेंट पायस वाला नहीं है, डॉक्टर वाला नहीं है, साइंटिस्ट नहीं है, न्यूटन आइंस्टाइन की लाइन वाला नहीं है। ये 1856 में 4 साल की उम्र में ये बच्चा जो ये कमाल और 3 सिफतें बताई, कोई और नहीं, ताज शरीयत के नाना दादा वक्त के मुजद्दिद इमाम अहमद रज़ा। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए जरा दीन की तालीम को समझें। जुमा की छुट्टी खत्म कर दी जाए, इतवार की छुट्टी। आज भी इतवार की छुट्टी वाले के हम लोग भी माइल, अगर बचाना है जुमा का एहतमाम करें। नंबर 8, अरबी में कुरान की इशाअत पे पाबंदी, यानी कुरान अरबी में नहीं छपेगा। कुछ लोग अपने मुबारकपुर में क्या करते हैं, आई हैव नॉलेज अबाउट होली इस्लाम बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन रीड इंग्लिश लैंग्वेज इन इंग्लिश लैंग्वेज। मैं इंग्लिश में कुरान पढ़ लूंगा ना,
भाई जर जुबान तालू से मिलकर कौफ अदा होता है, इंग्लिश में कैसे करेगा? किनारा जुबान दार से मिलकर गौद अदा होता है, गौद, जाल, गौ, जा, जीम, इंग्लिश में कैसे फर्क करेगा? इसलिए कुरान शरीफ लिखना ही हराम है। और बहुत सारे लोग खरीद लेते हैं और पढ़ते हैं। हिंदी में इंग्लिश में लिखना ही आराम, क्योंकि इम्तियाज नहीं हो पाता। हाँ, इम्तियाज हो जाए ऐसा कोई नियम हो तो बताएं, वो एक इस्तिस्नाई सूरत है और ये जवाब मुहक्किक के मसाइल जदीदा देगा। लेकिन गैरे रस्म उस्मानी में लिखना जायज नहीं है। गैरे रस्म उस्मानी में लिखना जायज नहीं है। अरबी राइटिंग की 8 किस्में हैं, खत्ते रोका, खत्ते रोकैया, उसमें रस्म उस्मानी की मुवाज़बत वाजिब है। फिर कुछ लोग स्मार्ट बन के जो हिंदी इंग्लिश में पढ़ रहे हैं ना, यही नुकसान पहुंचा रहे हैं, यही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उसने पाबंदी लगाई, यहूदियों का प्लान है। क्यों ये प्लान किया? अगर कुरान अरबी में नहीं छपेगा तो जैसे हमने तौरात इंजील को बदल दिया ना, इसी कुरान को भी बदल देंगे, ओरिजिनल मिलेगा ही नहीं। ये प्लान था। कानून नंबर 9, नमाज अरबी में कोई नहीं पढ़ेगा। अल्लाहू अकबर अरबी है ना, टर्की में बोलेगा, अरबी में नहीं बोलेगा। रूहे नमाजी को खींच, नमाजी को खत्म कर देगा। जबकि अत्तहियात का हर लफ्ज वाजिब, सूरह फातिहा का हर कलेमा वाजिब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कलेमा और वही वाला, और वो किसी और लैंग्वेज में उस तरह से अदा ही नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरे भाई, ये रूहे नमाज खींचने का प्लान था। ये 9 कानून टर्की में इस्लाम को खत्म करने के लिए, इस्लाम को ओवरटेक करने के लिए 9 कानून लगाए गए। बताइए अब इस्लाम कैसे बचेगा, क्या हाल होगा? अल्लाहु अकबर कबीरा। और ये 9 कानून बंदूक की नोक पर लागू किए जा रहे थे। जहां कोई बच्चा मिले पढ़ते हुए, शूट आउट, गोली मार दो, उसे जेल में बंद कर दो। ये माहौल पूरे टर्की का था। हजारों क्वांटिटी में नकाब जलाया गया। औरतें मार्केट में आई है, मर्दों के बराबर हो गई है। कुर्ता पजामा को जलाकर राख कर दिया गया। मदरसे में कोई पढ़ने वाला नहीं, मस्जिद में आजान नहीं हो रही है, नमाज पे पाबंदी लगी हुई है। कुफ्र पर मशीयत को जला लाता रब्बे कदीर। ऐसे माहौल में उसी टर्की में शेख महमूद आफंदी को पैदा फरमाता है। शेख महमूद आफंदी अपनी माँ, अपने बाप से पढ़ते हैं। गौर कीजिएगा, अगर इंडिया में पाबंदी लग जाए तो हम ही जाहिल हैं, बच्चे को क्या पढ़ाएंगे? मदरसे पे पाबंदी लग जाए तो क्या होगा? जस्ट इमेजिन। शेख महमूद आफंदी ऐसे घर में पैदा हुए। यहां से पता चला अगर मदरसों पे पाबंदी लगेगी तो उसी बाप को यह शर्फ हासिल होगा कि वक्त का शेख महमूद आफंदी उसी के घर में पैदा होगा जिसका बाप भी आलिम हो, जिसकी माँ भी कारिया हो, जिसकी माँ कंजुल ईमान पढ़ती हो, बहार शरीयत पढ़ती हो, कुरान मुकद्दस की तिलावत करती हो। उसी घर में शेख महमूद आफंदी का वजूद होता है। शेख महमूद आफंदी पैदा होते हैं, माँ बाप से पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई करने के बाद याद रखिएगा कागज कलम पे पाबंदी है। उन्होंने क्या किया? दरवाजे पे पास गए, भाई 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 आप अपने बच्चे को दीजिए ना, मैं जाके पढ़ाऊंगा। नहीं नहीं, कमाल अतातुर्क की फौज मार देगी उसको, मैं नहीं दूंगा। शेख महमूद आफंदी मायूस नहीं हुए। दूसरे घर, तीसरे घर, चौथे घर, चंद लोगों ने बच्चों को दिया। उन बच्चों को लोग के सीधा खेत में पहुंचते हैं, और खेत में ले जाने के बाद कहा, बच्चों कमाल अतातुर्क की फौज आएगी तो सब खेती करने लग जाना। जब फौज चली जाए ना तो जैसा मैं बोलूं वैसा बोलना। कहा, जी हजरत, चंद बच्चे हैं, कागज कलम नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, किताब नहीं है, कुछ भी नहीं है। शेख महमूद आफंदी कहते हैं, बच्चों मेरी तरफ देखो, अलिफ ऐसा होता है, बा ऐसा होता है, उसके नीचे एक नुक्ता होता है, ता भी ऐसा ही होता है, उसके ऊपर भाई जिंदाबाद, नून भी ऐसा ही होता, थोड़ा सा राउंड में होता, बीच में एक नुक्ता होता है। अलिफ से लेकर सिर्फ या तक नहीं, हुरूफ मुशब्बह बिल फेल बच्चों 6 होते हैं। इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन लैता लअल्ला, अपने इस्म को रफा, अपने इस्म को नसब और खबर को रफा करते हैं। जैसे इन्ना ज़ैदन कायमुन, अफ़ाल नाक़िसा का अमल बताया, अफ़ाल मुक़ारिबा का अमल बताया। हुरूफ जार्रा के बारे में
बताया। सिर्फ यही नहीं बच्चों, वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना। बच्चों गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। बच्चों इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। तारीख बताती है कअन्नल्लाह वदअल इल्म अला असाबि'i शेख। इल्म की दलील अशरफिया की लाइब्रेरी में है, इल्म की दलील टर्की की लाइब्रेरी में है। इल्म क्या है? ये लाइब्रेरी में जाके किताब को देखे, मुस्नद अहमद बिन हंबल को देख ले, बुखारी की तफसीर तशरीह को देख ले, कुरान की तफसीर को देख ले, फतावा रज़विया मुखर्रज 30-32 जिल्दों में देख ले। ये सब किताबें हैं, मगर यहाँ किताब पर पाबंदी है। और तारीख में उन शेख महमूद आफंदी के बारे में आया, रब कदीर ने जो उलूम किताबों में रखे, उन उलूम को शेख महमूद आफंदी की उंगलियों पे रख दिया था, उंगलियों पे रख दिया था। उंगलियों के इशारे से हाफिज भी बना रहे हैं, कारी भी बना रहे हैं, आलिम भी बना रहे हैं। और उन्हीं के शागिर्दों में एक शागिर्द रजब तक के बर्दोगान है। जब वो मैदान रज़्म हक को बातिल में उतरता है तो इजराइल के प्रेसिडेंट की आंखों में आंखें डाल के बोलता, तू बातिल, तेरा नजरिया बातिल, तेरा निजाम बातिल, इस्लाम हक पर है और कयामत तक इस्लाम को कोई मिटा नहीं सकता। गोया शेख महमूद आफंदी ने कागज कलम किताब मदरसा मस्जिद के बगैर बच्चों की छाती में इल्म भी उतारा, निजाम भी उतारा, इश्क़ मुस्तफा भी, अक़ीदत मुस्तफा भी, उल्फुल मुस्तफा भी। और सबसे बड़ी बात ये मिसाल दे दिया कि जान तो देगा ना, मगर नामूस रिसालत को मिटने ना देना, अज़मत मुस्तफा को मिटने ना देना। जाते जाते पैगाम दे के गए, मर्द हक बातिल के आगे मार खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खुतबाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी, अल्लामा गुलाम जिलानी असरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मेरे भाई, हो गई तकरीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इस्लाह, ये इनकलाब मुबारकपुर की धरती पर कैसे आएगा? मैं दूसरी जगह की बातें नहीं करता। यकीनन अशरफिया मुबारकपुर काबिल फख्र है। और मौलाना मसूद साहब ने जिस दिन मुझे एक बात बताई, उस दिन से उस बात को पूरे भारत में मैं ऐलान कर रहा हूँ कि हुजूर हाफिज मिल्लत चंदा करने मुबारकपुर में निकले। एक साहब से कहा चंदा दीजिए, वो साहब घर से 37,000 रुपये लाए और कहा हजरत ये घर की पूरी रकम है, पूरी रकम दे दी। हाफिज मिल्लत ने कहा नहीं, मैं ऐसे थोड़ी चंदा करता, थोड़ी तुम रख लो, थोड़ी मदरसे में। नहीं हजरत, पूरी रकम दूंगा मैं। तो वो जिद करने बैठ गया। हाफिज मिल्लत मना कर रहे हैं। लास्ट में उसने दलील क्या दिया मालूम है? उस मुबारकपुरी ने जब नबी ने चंदे का ऐलान किया था तो अबू बकर ने सब कुछ दिया था, तो नबी ने इनकार नहीं किया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज मिल्लत रोने लगे, ले लिए। चंद दिनों बाद उस मुबारकपुरी अंसारी की बीवी की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब इलाज चेक किया, ट्रीटमेंट दिया, डोज दिया। याद रखिएगा, अगर चमड़ी कट जाती है ना, कॉटन, बैंडेज, कैल्शियम मेडिसिन, पेन किलर। हड्डी टूट जाए ना, एक्सरा, पीओपी, और 90 दिन की वारंटी, गारंटी वो भी नहीं। ये सब मेडिकल डिपार्टमेंट की बात है। बीवी की तबीयत खराब हुई, दवाई 5 रुपये की फीस समेत। कितने की दवाई थी? 5 रुपये की फीस भी इंक्लूड है। उस अंसारी साहब ने कहा कि हजरत, ओह डॉक्टर साहब, पैसे है नहीं, खाते में लिख लीजिए, बाद में दे दूंगा। क्योंकि ये खबर पूरे मुबारकपुर में फैल गई थी। उसने 37,000 रुपये दे दिए, उसने 37,000 रुपये दे दिए। जब ये डॉक्टर सुनता है कि पैसे नहीं है, उसने कहा कि हाफिज साहब को देने के लिए 37,000 रुपये, बीवी के इलाज के लिए तेरे पास 5 रुपया नहीं है? बस उसकी गैरत के गाल पे भूसा पड़ता। वो मर्दे मुजाहिद ने मेडिसिन के डोज को डॉक्टर के टेबल पे फेंका, बीवी की कलाई पकड़ी और कहा चल
अब तू डॉक्टर की दवा से नहीं, हाफिज साहब की दुआ से ठीक हो। वाह 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 वाह। हाफिज मिल्लत की बारगाह में ले गए, सुभान अल्लाह, पूरा माजरा बताया। हुजूर हाफिज मिल्लत आंसुओं के साथ में दम करते हैं, रब्बे कदीर ने जो पावर मेडिसिन में नहीं दिया है वो मेरे हाफिज मिल्लत की फूक में दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन बताना यह है कि अशरफिया से इनकलाब नहीं आएगा मुबारकपुर में जब तक आपके बच्चे नहीं फारिग होंगे। बेशक 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 बेशक, आपके बच्चे जब तक नहीं फारिग होंगे। अच्छा, कुछ लोग क्या समझते हैं मालूम कि नहीं, ये इमाम साहब बुला लेंगे ना, चलिए ये भी अच्छी बात, लेकिन मस्जिद के मामले में मैंने देखा है, अगर मैं ऐलान करूं मुझे हाफिज मिल्लत मस्जिद बनानी है बहुत बड़ी 100 बाई 100 में, कौन देगा पैसा? अल्हम्दुलिल्लाह लोग तैयार हो जाएंगे। हजरत मेरी तरफ से पूरा सरिया, दूसरा आदमी मेरी तरफ से पूरी सीमेंट, तीसरा आदमी मेरी तरफ से पूरी ईंट, चंद दिनों में मस्जिद तैयार हो जाएगी। मैं ये ऐलान करूं कि इमाम एक मुफ्ती लाना है, 50,000 तनख्वाह, 12 आदमी खड़े हो जाए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, हर महीने में एक बार, साल में एक बार नंबर आएगा, कोई नहीं खड़ा होगा। अब सुने, अपने आप को जरा अपडेट करें, जो मैं बताने जा रहा हूं वो छाती पे हाथ रख के सुने। मस्जिद 1 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 1 मिलियन 10 लाख को कहते हैं, 1 बिलियन 100 करोड़ को कहते हैं। 10 बिलियन की मस्जिद बना ले, 10 बिलियन की। जिहालत का खात्मा मुबारकपुर से नहीं होने वाला है, क्योंकि मस्जिद नहीं बोलती है, इमाम बोलता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। मस्जिद में जाके कहे मस्जिद मस्जिद, वुजू के कितने फराइज है, ये मस्जिद नहीं बताएगी, ये इमाम बताएगा। इमाम अगर मस्जिद 10 बिलियन की है और इमाम नाजरा खां है, तब भी जिहालत का खात्मा नहीं होने वाला है। इसलिए मस्जिद अगर बिलियन की हो, इमाम नाजरा खां हो, जिहालत बढ़ती की बढ़ती चली जाएगी। और अगर मस्जिद खजूर की छत, तना, शाख, टहनी की बनी हुई हो और इमामुल अंबिया हो, तो मुक्तदी अबू बकर, वाह 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 वाह, उमर फारूक पैदा होते हैं, जिंदाबाद, तलहा जुबैर और हंजला पैदा होते हैं। इसलिए इमाम पर ध्यान दे। मस्जिद के बाजू में फैमिली क्वार्टर बनाए, टॉयलेट बाथरूम अटैच, 2 रूम, माकूल तनख्वाह। एसपी कलेक्टर 2-3 लाख लेता है ना, किसका पैसा? हमारा पैसा भाई, किसने कह दिया? खुद का पैसा। टैक्स हम भरते हैं, चिप्स हम खाते हैं, कुरकुरे हम खाते हैं, फ्लाइट में हम चढ़ते हैं, जीएसटी हम भरते हैं, हमारे पैसे से उसको तनख्वाह मिल रही है, और जिस काम के लिए मिल रही है वो काम नहीं हो पा रहा। ईमानदारी से बताए, ईमान आज भी बचाने वाला ये एसपी कलेक्टर है या मदरसा मस्जिद के उलमा है? अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ करने वाला, माकूल तनख्वाह इनकी। और इस्लाह की इब्तिदा शुरू से कीजिएगा। अभी एक साइंटिस्ट गया है वहां इजराइल, और इजराइल में जाके ये देखा कि यहूदी इतने माइंडेड क्यों यार, पूरी दुनिया में हुकूमत कर रहे हैं। मुबारकपुर में अगर मेरी हुकूमत हो जाए तो इसको अकलमंदी नहीं कहते। हुकूमत किसी और की रहे, निजाम मेरा चले, पैसे मेरे पास आए, मलाई मेरे पास आए, इसको माइंडेड कहते हैं। यही यहूदी कर रहा है। बेशक मुल्क एक भी नहीं है उसका ढंग से, नकीब साहब, एक भी मुल्क ढंग से नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में अपना दिमागी फुल चला रहा है। पूरी दुनिया में इतने माइंडेड क्यों होते हैं जानते हैं? आपको हैरत होगी, जैसे काजू किशमिश पिस्ता अखरोट की खेती नहीं होती है, माइंडेड इंसान की खेती होती है। कैसे? स्टीफन कर्लियोन साइंटिस्ट पहुंचा इजराइल, उसने बाज़ाब्ता लिखा अपनी किताब में, ही स्पेंट 3 years in Israel and noticed that, he said, the first thing I noticed that the pregnant mother would always try to solve mathematical problem together with the husband. I would ask, in this for your child still in the womb? She would answer, yes, 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 to train the child still in the womb. उसने स्टीफन कर्लियोन ने देखा कि ये यहूदी इतने ज्यादा दिमाग वाले, वजह क्या है? जाके देखा इजराइल के अंदर तो एक औरत है जिसके हाथ में नोटबुक है, और वो मैथमेटिक्स का हिसाब जोड़ रही है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 से 2 को 2 से इंटू करेंगे कितना बनेगा, 2 से 6 से करेंगे, 2 को 6 से तो कितना बनेगा, सब जोड़ रही है। स्टीफन कर्लियोन ने पूछा, इज दिस फॉर योर चाइल्ड स्टिल इन द वॉम? ये क्या तुम्हारे बच्चे के लिए है जो अभी पेट में? बोले यस यस यस। सोचे बच्चा पेट में और मां ट्रेन कर रही। कहा कैसे? कहा जिस क्वेश्चन का आंसर मैं हल कर लेती हूं
मेरा बच्चा पैदा होगा, उसके सामने ये क्वेश्चन आएगा, दूसरे स्टूडेंट क्लासमेट की बनिस्बत फास्टली हल करेगा वो। कहा कैसे? कैसे? लिए कि मैं हल कर रही हूं ना, ये असर उसके अंदर जाएगा। वहां स्मोकिंग नॉट अलाउड, प्रेग्नेंट लेडी के सामने, हामिला औरत के सामने स्मोकिंग नॉट अलाउड। क्यों? डीएनए को इफेक्टेड करता है। गुटखा खाना नॉट अलाउड, चिल्ला के बात करना नॉट अलाउड। क्यों? डीएनए मुतासिर होता है। माइंडेड बच्चों की खेती हो रही है, जीनियस बच्चों की। अब आपसे मैं एक सवाल करता हूं, क्या ये पॉसिबल है? जीनियस बच्चा पैदा करना, मां जो कर रही है बेटे का ऑब्जर्व करना, हल करना, क्या ये मुमकिन है? अगर आपका दिमाग कह रहा है कि नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, तो उस पर क्रॉस का निशान लगाए और डस्टबिन में डाल दे, डिलीट कर दे उसको। और यहां राइट का निशान लगा कि यस, इट इज नॉट ओनली पॉसिबल, इन इस्लाम हैज बीन डन। ये 15वीं सदी हिजरी है ना, पीछे पलटे 14वीं सदी हिजरी, 13वीं सदी हिजरी, 12वीं, 11वीं, 10वीं, 9वीं, 8वीं, 7वीं, 6वीं, 5वीं, 470 हिजरी में शेख अब्दुल कादिर जीलानी पैदा नहीं हुए, मां के पेट में है। मां ने वुजू किया, मुसल्ला बिछाया और पढ़ा अलिफ लाम मीम, गौसे आजम पेट ही में याद कर लिए। मां ने सयकूल गौस याद कर लिए, मां ने तीसरा गौस ने याद कर लिया। मां ने हालत हमल में 18 पारे की तिलावत की। मेरा गौस जब पैदा होता है तो 18 पारे का हाफिज कुरान बन के पैदा होता है। वाह वाह वाह, कितनी मशहूर बात है, ये आपके इमाम साहब ने बताया होगा। शुड बी नोटेड दिस पॉइंट कि ये जो बोल रहे हैं ना इंग्लिश मीडियम वाले, इन इस्लाम हैज बीन डन। अब जीनियस बच्चा पैदा करने का तरीका क्या होगा? एक और एग्जांपल दे दूं। बच्चा पैदा हो चुका है, माँ का दूध पी रहा, माँ को सर्दी होती है तो बेटे को सर्दी हो जाती है, माँ को ठंडी लगती, बेटे को ठंडी लग जाती। पैदा होने के बाद इतना पावरफुल कनेक्शन है, तो पैदा होने से पहले कितना हाई कनेक्शन? बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इन इस्लाम हैज बीन डन, ये इस्लाम में हो चुका है भाई साहब। अब हमें करना क्या है? हमें ये करना, घर पे जाइएगा, कल परसों से नहीं, आज से घर पे जाइएगा, घर में हमारी माँ, बहनें, बीवी, बहू जो भी प्रेग्नेंट है, उससे सीधा दे मोबाइल दे, और फिर उससे कहे कि आपका काम यह है कि मोबाइल में लगाइए सूरह राअद, सूरह बकरा, सूरह माइदा, सीधा कुरान की आयत चालू हो जाएगी। प्ले करे उसको, कुरान की आयत चलती रहेगी। अब वो रोटी बनाए ना, कोई बात नहीं ना, कपड़े धोए ना, कोई बात नहीं, तवज्जो दिमाग सुने, उधर तवज्जो से सुने। इस सूरत में क्या होगा? मां काम कर रही और कानों के रास्ते कुरान की तिलावत दाखिल हो रही है। वाह वाह वाह, कानों के रास्ते कुरान की तिलावत दाखिल। मूड चेंज करने का मन हो तो सीधे यूट्यूब पर जाए और स्पीकर को दबाए और फिर बोले उवैस रजा कादरी कलामे आला हजरत, तो यूट्यूब पर आ जाएगा। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहान है। वाह क्या मर्तबा है गौस बाला तेरा, लम्याते नज़ीरों का फी नज़रिन, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, जर्रे झड़के तेरी पैजारों के। और आपका बच्चा माँ के पेट में है, माँ ने ये शेर सुन लिया, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मोहब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। अब जो बच्चा पैदा होगा वो गुस्ताखे रसूल नहीं, गुस्ताखे वालिदैन नहीं, बल्कि आशिके मुस्तफा पैदा होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यहां से शुरू करना है। और ये यहूदियों की पैरवी नहीं, इस्लाम की पैरवी है, इस्लाम की पैरवी है। कभी आपने नोट किया है, मुबारकपुर में एक ऐसा आदमी ढूंढे जो पैदाइशी बहरा है, पैदाइशी बहरा है। हजरत, मैंने क्या बोला? हजरत, जो पैदाइशी बहरा हो वो पैदाइशी गूंगा भी होता है। बहुत लॉजिकली बात बताने जा रहा हूं। जो पैदाइशी बहरा होगा वो पैदाइशी गूंगा भी होगा। क्यों? ये डायरी है, ये पेज दे दूं पढ़ने के लिए तो कोई पढ़ पाएगा? है ही नहीं कुछ लिखा हुआ, तो क्या पढ़ेगा? अब इसमें जो लिखा हुआ है ये, अब ये दे दूं पढ़ने, जिसको आती है वो पढ़ लेंगे ना। इंसान जब सुनता है, जो बहरा होता है वो गूंगा क्यों होता है वो बता रहा हूं। इंसान जब सुनता है तो जहन की डायरी में वो लिखाता है,
और वही लिखा हुआ इंसान प्रोनाउंस करता है, वही तलफ्फुज करता है। उसने मीम अलिफ जबर मां नून गुन्ना मां सुना ही नहीं, तो डायरी में लिखाया ही नहीं मां, इसलिए जुबान से बोल ही नहीं पा रहा मां। इसलिए जो पैदाइशी बहरा होता है वो पैदाइशी गूंगा भी होता है। हालांकि वो बोलता है आ ऊ, लेकिन मुअतमद मखरज पर एतमाद करते हुए कोई हर्फ नहीं निकलता, नतीजतन उसका नाम ही लफ्ज नहीं दिया जाता। जुबान है, मखरज है, जर जुबान तालू है, बीच जुबान तालू है, नोक जुबान तालू है, तमाम मखारिज है, मगर लफ्ज नहीं है। गौर कीजिएगा, लफ्ज नहीं है। पैदाइशी बहरा है, वो पैदाइशी गूंगा है, क्योंकि कानों के रास्ते वोकेबलरी गई नहीं, राइटिंग में लिखाई नहीं, जुबान प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा। इसका मतलब यह हुआ कि हर शख्स प्लेन होता है, नीट एंड क्लीन होता है, पैदा हुआ। अब उसने सुना यहां बच्चा पैदा हो मुबारकपुर में, और दूसरे दिन उसको ट्रांसफर कर दे डरबन में, लंदन में, अमेरिका में, वो मां बोलेगा, वो बाप बोलेगा ना, मदर, फादर, ब्रदर, वाटर, स्काई, एनिमल्स, वर्ल्ड, ट्रीज, फूड्स, ड्रिंकिंग, इंग्लिश बोलेगा। अमेरिका के बच्चे को यहां रख दे दूसरे दिन, माँ बाप भाई बहन, यहाँ की भाषा। डायरी में जो वर्ड जूं ही जाता है वो लिखा जाता है। मुश्किल से किसी इंसान के पास 1000 वोकेबुलरी, 1000 अल्फाज है, किसी के पास 2000, किसी के पास 3, 4, 5000, उसी में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। आप क्या सोचते हैं नए नए अल्फाज आ रहे हैं? नहीं, चंद हजार अल्फाज में पूरी जिंदगी गुजर जा रही भाई साहब, चंद हजार अल्फाज में। यही वजह है कि नया लफ्ज आ जाता है तो डिक्शनरी खोलनी पड़ती है। यही वजह है कि नया लफ्ज आ जाए तो डिक्शनरी खोल। इसका मतलब यह हुआ कि बच्चा पैदा हुआ नीट एंड क्लीन डायरी लेकर, नीट एंड क्लीन डायरी लेकर। और जब नीट एंड क्लीन डायरी है तो सबसे पहले उस डायरी पे अल्लाह लिखवाए ना, बिस्मिल्लाह लिखवाए ना, मुस्तफा लिखवाए ना, कुरान और हदीस लिखवाए ना, बच्चे को बताए ना कि 4 बड़े सहाबी है, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, 4 बड़े फरिश्ता है, जिब्रील अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम। बच्चे को बताए इजराइल अलैहिस्सलाम, इस्लाम क्या है, अबू बकर उमर के कारनामे क्या है, प्यारे मुस्तफा क्या है। डायरी में जब यही सब लिखा रहेगा, अब वो बच्चा 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, जब 1.5 साल में बोलना शुरू करेगा तो मां नहीं बोलेगा, अल्लाह बोलेगा, रसूल बोलेगा, मुस्तफा बोलेगा, क्योंकि मां का लफ्ज लिखा ही नहीं हुआ है। जो लफ्ज नहीं लिखा होगा वो कभी नहीं बोल सकता। यही से गुलाम जिलानी अज़हरी ये नजरिया दे रहा है कि आपके घर में जो बच्चा मां बहन की सबसे पहली गाली देता है, वो गाली उसकी नहीं, आपकी गाली होती है, जो उसकी डायरी में आप लिख चुके होते हैं। जब वो मां के पेट में होता है, आप अपनी बीवी को मां बहन की गाली दे रहे हैं, बच्चा की डायरी में वो गाली लिखा जाती है। पैदा हुआ है बच्चा, दूसरे ने आके चिल्लाया, बच्चा उसी तेवर में चिल्लाता है। क्या वजह है? बच्चा बाप की तरह मुस्कुराता है, बाप की तरह जलाल में आता है, बाप की तरह वॉकिंग करता है, बाप की तरह टॉकिंग करता है, बाप की तरह स्लीपिंग करता है। ये आइडियाज, एक्टिविटीज ऑफ फादर सन में क्यों इंटर कर जाते हैं? वजह यही है, ये सब डायरी में लिखा जाते हैं। और आपने सुन लिया, जो पैदाइशी बहरा होगा वो पैदाइशी गूंगा भी होता है। यही से ये पता चला, पैदाइशी तौर पर डायरी में अगर कुरान और हदीस लिख दे, खुदा की कसम आप बात उर्दू में करें, बच्चा कुरान की भाषा में जवाब देता नजर आएगा। अगर ये मिजाज बन लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, फिर से मुबारकपुर में कोई हाफिज मिल्लत नजर आएंगे, तो कोई हाफिज अब्दुल रऊफ बलियावी नहीं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। कोई कल ये नहीं बोलेगा तकरीर बहुत अच्छी हुई है, जिसने ये बोला उसने पानी फेर दिया। वो अमल करेंगे, स्कूल बनाएंगे, अपडेट करेंगे, रिचार्ज करेंगे, मुआशरा को चेंज करेंगे। और कोई ये भी नहीं कहेगा दूसरे लोग करेंगे ना, ना, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं ना, आई कैन, मैं करूंगा, मैं करूंगा। अगर इस मैं की तशरीह में ज़िमनन एक नाम लूं, मैं 5 मार्च 1925 में एक बच्चा इंडिया में पैदा होता है। अकेला वो बच्चा लंदन में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बनाता है, मॉरिशस में दारुल उलूम अलीमिया बनाता है। अकेला वो बच्चा कनाडा में जामिया मदीनतुल इस्लाम बनाता है। अकेला वो बच्चा दिल्ली में जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया बनाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेंगलोर में जामिया हजरत बिलाल बनाता है। अकेला वो बच्चा
टाटा में मदरसा फैजुल उलूम बनाता है, अकेला वो बच्चा पटना में इदारा शरिया बनाता है, अकेला वो बच्चा कलकत्ता में दारुल उलूम जियाउल इस्लाम टिकियापारा हावड़ा बनाता है। उस बच्चे को दुनिया करामत हाफिज मिल्लत अल्लामा अरशदुल कादरी के नाम से याद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आई कैन डू इट। और हैरत की बात है, उस मर्द कलंदर के घर में चावल है कि नहीं, ये मुहिब्बीन आके पूछते थे, बाजी बाजी किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? अंदर से आवाज आती, सब्जी भेजवा दीजिएगा, दाल भेजवा दीजिएगा। मुहिब्बीन दाल पहुंचा रहे हैं, मगर वो मर्द कलंदर लंदन अमेरिका में मदरसा बना रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कभी कभी मैं रो के कहता हूं, कौम मुस्लिम को 1000 गुलाम जिलानी अजहरी की नहीं, एक अल्लामा अरशदुल कादरी की जरूरत है। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक अल्लामा अरशदुल कादरी की जरूरत है। क्या सोचा है मेरे हाफिज मिल्लत ने? मेरे भाई, आज रात में कल के बारे में प्लान कीजिएगा। मोदी योगी इस्लाम को नहीं बचाएगा, हमें ही बचाना होगा। कैसे बचाएंगे ये सोचे, और अगर नहीं बचाया आपने, फकत वक्कलना बिहा कौमन लैसू बिहा बेकाफिरीन, कुरान शरीफ में आया। तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। दूसरी कौम आएगी जो अल्लाह पर ईमान लाएगी, वो हमसे अफजल वाला होगी। कभी अपने गरीबान में झांक करके देखिएगा कि क्या हम रियल में नक्शे मुस्तफा पर है, सहाबा मुस्तफा पर है, अबू बकर उमर उस्मान वाली। और जितनी लड़ाइयां हो रही ना, एक भाई 3 साल का 4 साल का भाई जब चॉकलेट खरीदता है तो आधा चॉकलेट फोड़ के दांत से 3 साल के भाई को देता है। 3 साल बाद भाई को कोई झापड़ मार देना तो वो ढाल बन के आ जाता, मेरे भाई को तुमने मारा, छोड़ूंगा नहीं तुम। मगर वही बड़ा होने के बाद, शादी करने के बाद एक दूसरे के खिलाफ केस कर दे रहा है, एक दूसरे की जान के प्यासे हो जा रहे, गोली मार दे रहे हैं। ये क्यों हो रहा? मादियत। मैं अगर कहूं आपसे, ये मच्छर है, एक मच्छर पकड़ू और आपसे को, भाई इस मच्छर को कौन खरीदेगा 5 रुपये में? सब कहेंगे यू आर इडियट, बेवकूफ है क्या आप, मच्छर को खरीदेगा? लेकिन यही मच्छर जिसको 5 रुपया में बेचने वाले को बेवकूफ कहा जा रहा है, हदीस कुदसी है, प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं, दुनिया की वैल्यू रब की बारगाह में मच्छर के पर बराबर भी होती तो काफिर को पानी की एक बूंद भी नहीं देता। इसका मतलब पूरी दुनिया मच्छर के एक पर बराबर भी नहीं है, उसके लिए मरे जा रहे हैं सब, लड़े जा रहे हैं सब। 1 इंच जमीन, 1 रुपया, 1 स्क्वायर फीट, 1 मटका, 1 एसी कूलर की खातिर भाई भाई में लड़ाई हो जा रही है। मुबारकपुर में एक आदमी है जिसके बैंक में 1000 रुपये और दूसरा आदमी है जिसके पास 1 करोड़ रुपये है। कौन अफजल है? 99% कहेगा वो 1 करोड़ वाला अफजल है ना। इस्लाम बोलता नहीं, वो 1000 वाला अफजल है। इसको दूसरे तरीके से समझे, एक कबूतर है, उसके मुंह में गेहूं का 1 दाना है, दूसरा कबूतर उसकी गर्दन में 1 किलो गेहूं की थैली लटकी हुई है। कौन अफजल है? घोंसले तक कौन पहुंचेगा? बीवी बच्चों से कौन मिलेगा? 1 दाना वाला। हर शख्स लाहूत का परिंदा है, हर शख्स रब की तरफ से आया और जाना है रब की तरफ। और दुनिया का बोझ जितना ज्यादा होगा, रफ्तार उतनी कम होगी। बेशक बेशक, सुस्त रफ्तार उतनी ज्यादा होगी। लिहाजा जिसके पास 1 करोड़ है वो चल भी नहीं पाएगा, करवट करवट बदलेगा। जिसके पास कम है वो चलेगा, जिसके पास 1000 है वो दौड़ेगा, जिसके पास 100 रुपया है वो 100 की रफ्तार में दौड़ेगा, जिसके पास 1 ही रुपया बचा है वो 1000 की रफ्तार में दौड़ेगा, और जिसके पास 0 है उसकी तैरान शटल स्पेस से भी ज्यादा होगी, उसकी उड़ान फरिश्तों की रफ्तार से भी अफजल वाला होगी। यही वजह है कि शरअ अक़ाइद में उलमाए अशरफिया ने हमें पढ़ाया है कि जो खास उलमा है, खास मोमिनीन है, वो खास फरिश्तों से भी अफजल वाला हो जाया करते हैं। इसलिए मेरे भाई, जो 1000 का मालिक है वो 1 करोड़ वाले से अफजल वाला है, क्योंकि 1 करोड़ वाला उसे हिसाब देना पड़ेगा,
लाया कहां से, खर्चा कहां किया। और अगर हराम का लाया है ना या हराम में खर्च किया है ना, सीधा जहन्नम में, वो रब तक जा ही नहीं सकता है। जैसे 1 किलो वाला कबूतर घोंसले तक नहीं पहुंच सकता है, जिसने 1 करोड़ हराम का कमाया, हराम में खर्चा किया, वो रब तक नहीं जाएगा, बल्कि पुलसिरात ही में नीचे ही रह जाएगा, जहन्नम ही में रह जाएगा वो। और जिसके पास कम है, शॉर्ट एंड स्वीट में हिसाब देगा और मंजिल मकसूद तक पहुंचेगा, रब की बारगाह में जाएगा। यही वजह है कि 1400 साल पहले हमारे नबी फरमाते हैं, एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाए। जिंदाबाद। कलंदर लाहौरी ने इसी की तरफ इशारा किया, ऐ तायरे लाहौती, उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कुदाई। और मैं कल करूंगा ना, ये भी होता है माहौल। ये अपने मुबारकपुर में क्या हो गया मालूम है, सब लोग जो करेंगे वो करेगा। मैं ऐलान किया एक मदरसे का, एक आदमी खड़ा हुआ मेरी तरफ से 100 रुपया, दूसरा आदमी खड़ा हुआ मेरी तरफ से 1000, तीसरा आदमी खड़ा हुआ मेरी तरफ से 1 लाख। दोनों में से ज्यादा, तीनों में से सबसे ज्यादा किसका पैसा है? आप लोग यही कहेंगे ना 1 लाख रिचार्ज करें अपने आप को। नहीं, इस्लाम नहीं, ये नहीं बोलता। इस्लाम ये बोलता है अद्दाल अलल खैर कफाइली। वो जो 100 रुपया दिया उसने माहौल को फाड़ा, हालात को बदला, सबसे पहल किया, और पहल करने की बुनियाद पर उसने माँ बाप को रास्ता बताया। तो जिसने 100 रुपये वाले को देखकर 1000 दिया, तो इस 100 रुपये वाले का 1100 हो गया। उसको देखकर जिसने 1 लाख दिया, तो वो 100 रुपये वाले का 1,01,100 हो गया। यही वजह है कि प्यारे मुस्तफा ने अबू बकर के हवाले से फरमाया, दूसरे सहाबा से सुनो, तुम में सबसे अफजल अबू बकर क्यों है, जानना चाहते हो? तुम झुठला रहे थे और ये मेरी तस्दीक कर रहे थे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तुम अपनी जान की फिक्र कर रहे थे और ये अपनी जान मुझ पे कुर्बान कर रहे थे। यही वजह है कि नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा खजूर की गुठली अल्लाह की राह में दे, और बाद वाले उहुद पहाड़ के बराबर सोना भी दे देना, मेरे सहाबा की गुठली का मुकाबला नहीं हो सकता। क्योंकि अद्दाल अलल खैर कफाइल। माहौल में कभी मत चलिएगा दूसरे लोग क्या कर रहे हैं देखो जरा, मैं कौन कौन ये नेक काम कर रहा है देखो जरा। नहीं, जो माहौल में चलता है वो कभी इनकलाब नहीं लाता है। इस्लाम अपना माहौल खुद बनाता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बैठे रहिए कोई खड़ा नहीं।